प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जब आप कहते हैं ना कि कंसंट्रेट नहीं करना, एनालिसिस नहीं करना, लेबल नहीं करना, डिफाइन नहीं करना, फिर भी ऐसा ही हो रहा है ना कि जब हम ये प्रयास भी कर रहे हैं तो मन में विचार आ रहे हैं और वो एक किसी थॉट को लेकर के कंसंट्रेट हो रहे हैं। या आप कह रहे हैं कि आप कभी ये मत मतलब पांचों इंद्रियों से समानता, एक जगह एक इंद्री पर कंसंट्रेट नहीं करना, बट ऐसा तो नहीं हो पाता। या तो आप विचार में हो, या तो आप अपने कानों में हो, या आंखों से कुछ देख रहे हो, या स्वतः ही होने दो, करने से गड़बड़ हो जाती है। बट कर तो हर जगह रहे होते हैं स्वामी जी। तो ये जो तटस्थता है वो करने वाली चीज़ है या स्वतः होने वाली चीज़ है स्वामी जी? तटस्थता साधना के लिए अनिवार्य है, और तटस्थता हमारे जीवन में यदि घट नहीं रही है तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि तटस्थता एक कॉन्सेप्ट की तरह पता चल रही है और यह अंदर से महसूस हो रहा है कि तटस्थता साधना के लिए अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, तटस्थता घट नहीं रही है। तटस्थता नहीं है तो फिर जो है बंटवारा है, विखंडन है। तटस्थता है तो अखंडता है, तटस्थता नहीं है तो फिर विखंडन है। तो विखंडन को जिया जा रहा है, मतलब तटस्थता घट नहीं रही है। तटस्थता समझी जा रही है कॉन्सेप्ट की तरह, लेकिन वह जी नहीं जा रही है, वह घट नहीं रही है भीतर। कैसे करें? हमारा जो ढंग है कि रिएक्ट कर देना, जो जड़ है समस्या की, रिएक्ट कर देना। कुछ भी घटना घटती है तो हम उस पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते ही चेतना वहाँ पे आबद्ध हो जाती है। तो वहाँ चेतना आबद्ध होगी तो उस दायरे में होगी, जहाँ पर रिएक्ट किया गया है वह विषय हो जाएगा, वह विषय हो जाएगा। विषय का अर्थ है कि चेतना जहाँ पर आबद्ध है किसी दायरे में, वह विषय होता है। और रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर केंद्रीकरण नहीं होगा। जहाँ पर रिएक्ट करेंगे वहाँ जाके केंद्रित हो जाएगी और विषयाबद्ध हो जाएगी, मतलब उसमें जो है चेतना हमारी संयोगित हो जाएगी, उसके साथ प्रवेश पा जाएगी, वह विषय ही हो जाएंगे। जिस विषय में हम केंद्रित होते हैं, रिएक्ट करते हैं, एसोसिएट होते हैं, हम वही विषय हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विषय ने हमें पकड़ा हुआ है, हम वह विषय हो जाते हैं। हम उस विषय को नहीं जी रहे हैं, हम वह विषय हो जाते हैं। और तटस्थता का अर्थ है कि हम विषय नहीं होते, हम कुछ भी नहीं होते। सब कुछ हो रहा है, होना बंद नहीं होता है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना? बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है ना? और वह विषय नहीं बन रही हैं क्योंकि हम रिएक्ट नहीं कर रहे। रिएक्ट करते ही एसोसिएट हो जाते हैं, चेतना वहाँ आबद्ध हो जाती है। आबद्ध होते ही वह दायरा बनाती है, मतलब परिभाषा करने लगती है। कैटेगराइजेशन हो गया, और फिर जो उसकी परिभाषा चालू होती है और एनालाइजेशन चालू होता है। परिभाषा का मतलब समझता है ना? परिधि, मतलब जिसकी सराउंडिंग है, सराउंडिंग यानी परिधि, परिभाषा। उसको भाषा देना, उसको शब्द देना, उसकी मीमांसा करना। पहले उसे बांट लेना, अलग कर लेना, चुन लेना, और फिर उसको परिभाषित करना, डिफाइन करना, उसको भाषा देना। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। तटस्थता में जो है बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं, चूँकि हम उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, परिभाषा नहीं दे रहे हैं, कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, तो वह जो घटनाएं हैं
वह घटनाएं नहीं रह जाती, घटना हो जाती है। विखंडन करेंगे तो घटनाएं। तुम कहते हो कि कार एक यूनिट है, लेकिन विखंडन करोगे तो कार यूनिट नहीं है। उसमें टायर है, उसमें गियर है, उसमें सीट है, उसमें एक्सीलेटर है, उसमें क्या स्टीयरिंग है, उसमें बोनट है ना। अब जो है तुम यदि विखंडित नहीं करते हो तो यह क्रिकेट की टीम है ना, फलानी क्रिकेट की टीम। और विखंडित करते हो तो बहुत सारी बातें, यह इस देश की टीम है, यह इस देश की टीम है, इस देश की टीम है। फिर तुम देखते हो टीम को, नहीं यह विकेट कीपर है, यह बॉलर है, यह स्पिनर है, यह जो है फील्डर है, यह फलाना है। विखंडित करने पर वही विभाजित हो जाएगा। अब तो कहते मेरा भारत देश, फिर देखते हो कि नहीं ये तो गुजरात है, यह महाराष्ट्र है, यह असम है, यह त्रिपुरा है, यह है। फिर देखते हो नहीं यह जो है अपना जो है बेंगलोर है, यह जो है तुमकुरू है, यह फलाना है ना, यह भोपाल है, यह जबलपुर है, यह अपना जो है लुधियाना है, यह जालंधर है। डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग। फिर डिस्ट्रिक्ट्स में जाओगे तो और टुकड़े। विखंडन जितना चाहे उतना कर सकते हो, केंद्रित होना पड़ेगा उसमें, उसको परिभाषित करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के लिए फिर उसको और विखंडित करना पड़ेगा, सापेक्षताओं में उतरना पड़ेगा। एक्सरसाइज जितनी होती जाएगी विखंडन उतना बढ़ता चला जाएगा। एक्सरसाइज जितनी करोगे इंद्रियां, पांचों इंद्रियां एक्टिव होती जाएंगी अलग अलग होकर के। तो ऐसी आदत हो गई है कि कुछ ना कुछ करना है, करते रहना है, बिना किए नहीं रहना है। अंदर जो है कुछ ना कुछ चलते रहता है। जो चलते रहता है तो कुछ ना कुछ करना का मतलब किसी के साथ भी जुड़ते रहना है। जो है उसके साथ जुड़ जाओ। करने का अर्थ ये नहीं है कि चेतना कुदाली लेके काम करी। चेतना कुदाली लेके काम नहीं करती। देखा है कभी चेतना को कुदाली लेके काम करते हुए या चेतना को दौड़ते हुए? देखा है? दौड़ता कौन है? दौड़ता जैसे तुम अपने शरीर और मन को दौड़ाते हो। चेतना सिर्फ आबद्ध होती है, गतिमयता के साथ आबद्ध होती है ना। तुम्हारे पास फ्री विल है, एक ही फ्री विल है, और वही फ्री विल सबसे बड़ी फ्री विल है। गतिमयता के साथ आबद्ध हो या मत हो। आबद्ध होते हो तो तुम जो है मन हो जाते हो, तुम शरीर हो जाते हो, तुम विषय हो जाते हो। आबद्ध नहीं होते हो तो तुम तटस्थ हो। फिर तटस्थ हो, और तटस्थ होते ही तुम नहीं रह जाते। तटस्थता में चैतन्यता हो जाती है। यदि तुम आबद्ध होते हो तो तुम हो जाते हो, और क्या हो जाते हो? जो भी होना है हो जाते हो। विषय हो जाते हो, विकार हो जाते हो, जो भी होते हो जाते हो। जहाँ से जुड़ते हो वह हो जाते हो, जहाँ से तुम जुड़ते हो वह हो जाते हो। और तटस्थता में तुम जो जुड़ते नहीं हो तो तुम नहीं रह जाते, चैतन्य मात्र रह जाता है। चैतन्य मात्र रह जाता है न जुड़ने पर। ठीक है ना। तो जो है जुड़ना नहीं है, एसोसिएट नहीं होना है। तो एसोसिएट नहीं होना है तो कैसे? रिएक्ट मत करो, प्रतिक्रिया मत दो कि यह क्या है, यह क्यों है, क्या है। कुतूहल सिन है, पाप है ना। कुतूहल पाप है, मतलब तुम देखते ही रिएक्ट करते हो। कुतूहल मतलब रिएक्ट करना। तुम ऑटोमेटेड वे में रिएक्ट करते हो, है ना। ऑटोमेटेड वे में रिएक्ट करते हो तो कुतूहल है, और कुतूहल पाप है। मतलब तुम जो है बेहोशी को चुन रहे हो, ऑटोमेटेड फॉर्म में हो, और तुम विषयों में उलझ रहे हो। और किसी भी विषय में उलझते हो तो उस विषय को जीते भी नहीं, न एनालाइज करते, न डिफाइन करते। ज़्यादा थोड़ा बहुत देखा, फिर अगले विषय में स्विच कर जाते हो, फिर अगले विषय में स्विच कर जाते हो। तो ये जो स्विचिंग है ये कुतूहल का परिणाम है। ठीक है ना। जिज्ञासा है तो तुम विषय से आबद्ध हो जाओगे। विषय से आबद्ध होगे लेकिन विषय के साथ ठहरोगे, विषय को जियोगे, विषय की मीमांसा करोगे।
कि विषय क्या है, उसको एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, जियोगे, है ना। मुमुक्षा है, विषय में आबद्धता है, तो उस विषय की गहराई में उतर जाओगे कि यह विषय जो है क्या है, क्यों है, कैसा है ना, इसका स्वरूप क्या है। तो विषय को ठीक से जी करके निकल जाओगे मुमुक्षा है तो। विषय में गए हो तो भागोगे नहीं, विषय को जी के निकलोगे, और ठीक से जियोगे तो जल्दी पार होगे, और ठीक से नहीं जियोगे तो उसको फिर रिपीट करते रहोगे, क्योंकि वहाँ उसकी सम्यक समझ नहीं जागी। तृप्ति और परितृप्ति की बात नहीं है, किसी तृप्ति होगी परितृप्ति होगी, यह कोई बात नहीं होती है। बात यह होती है कि उसको ठीक से जी लिया, उसके स्वरूप को ठीक से जान लिया, तो उससे मुक्त हो गए। मुक्त हो गए तो वैसे जितने भी विषय होंगे जुड़े हुए, फिर उनका आकर्षण उस तरीके से नहीं रह जाएगा, है ना। आकर्षण नहीं रह जाएगा तो फिर तुम उलझोगे नहीं, वहाँ पर फिर रिएक्ट नहीं करोगे। रिएक्ट नहीं करोगे तो चेतना तटस्थ रहेगी। अब यदि ठीक से भोगा नहीं है ना, ठीक से नहीं भोगा है ना, तो फिर आकर्षित होते रहोगे, रिएक्ट कर दोगे। रिएक्ट कर दोगे तो फिर जो है या तो कुतूहल में होगे, आधा अधूरा उसे जिया और फिर दूसरे में स्विच कर गए, तीसरे में स्विच कर गए, वो आधा अधूरा तुम्हारे भीतर रह जाएगा। वो आधा अधूरा जो तुम्हारे भीतर रह गया, तो उसे तुम्हें फिर कभी दोबारा पूरा करना पड़ेगा। सब भीतर आधा आधा है, उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मुमुक्षा में पता चलता है कि पूरा नहीं होता है, उसके स्वरूप को जान लेना है। कुछ भी कभी भी पूरा नहीं होता, उसके स्वरूप को यथाभूत जान लेना है। यथाभूत जानने का मतलब है कि उसमें विषय में होते हुए फिर तटस्थता बनाई नहीं है ना। मतलब विषय है और दूर से उसे जानने वाला है जो मीमांसा नहीं कर रहा है, मीमांसा नहीं कर रहा है। पांचों इंद्रियां सब कुछ नहीं जान रही हैं, पांचों इंद्रियां तटस्थ होकर के सिर्फ विषय को जान रही हैं। पांचों इंद्रियां तटस्थता से उसी विषय को जान रही हैं, तो उसका पूरा स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। स्वरूप उस स्पष्ट होते उसकी व्यर्थता का बोध हो जाएगा। फिर उसे जो है बार बार जीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि जो है विषय मुक्त होकर के तटस्थता है, तो उसमें सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, वह विषय नहीं बन रहा है। इसमें फिर जो भी प्रवाह है, जो भी प्रवाह है वह प्रवाह जो विषयों का प्रवाह है, सम्यक दृष्टि से गुजर रहा है। तो गुजर रहा है तो उसकी निर्जरा होगी। गुजर रहा है मतलब उदीर्णा है, और निर्जरा है मतलब गुजर जाएगा, ठीक से गुजर जाएगा। वह जो किसी साइकिल का पार्ट नहीं रहेगा, गुजर के वापस साइकिल में दोबारा नहीं आएगा। उस साइकिल के पार चला गया मतलब उसकी निर्जरा हो गई, उसका स्वरूप जो है विखंडित हो जाएगा। आधा अधूरा जिया है तो क्या करेगा, वह वापस साइकिल में लौट के आएगा कि मुझे पूरा करो। पूरे स्वरूप को जाना जाएगा तो पता चलेगा कि पूरा होता ही नहीं है, पूरा करने का उपाय भी नहीं है, और ऐसा ही रहेगा हमेशा। कभी भी जब भी जानोगे तो ये ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि कभी न कभी पूरा होगा, पूरा नहीं होता, इसका स्वरूप यही है, ढंग ऐसा है। तो विषय को पूरा करना जो है वह समझदारी नहीं है, क्योंकि पूरा नहीं होता है, स्वरूप पता चल गया तो फिर जो है विसर्जित हो जाएगा। विसर्जित हो गया तो फिर से भोगने की जरूरत नहीं, वो साइकिल में घूम के नहीं आएगा, है ना। तो पाप पुण्य का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि तटस्थता हो रही है नहीं, तुम रिएक्ट करना जो है, तुम्हारा रिएक्ट करने का ढंग कैसा है। क्या तुम बेहोशी में रिएक्ट करते हो, ऑटोमेटेड फॉर्म में रिएक्ट करते हो, तब तो बहुत साधना की ज़रूरत है, सिद्ध क्रियाओं की ज़रूरत है, बहुत एक्सेल की ज़रूरत है, अचानक एक्सेल की ज़रूरत है कि इतना ऑटोमेटेड कैसे रिएक्ट करते हो। तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम रिएक्ट कर देते हो और रिएक्ट करके फिर उस विषय सर्कल जीने की कोशिश करते हो। एसोसिएट होना,
उसको कैटेगराइज करना, एनालाइज करना। इस विशियस सर्कल को तुम जीते हो, और इस विशियस सर्कल को जीने के बावजूद जो है वह विषय पूरा नहीं होता और ना इसकी समझ जागती है, क्योंकि कुतूहल है। समझ नहीं जागती तो तुम जल्दी स्विच कर जाते हो दूसरे में। थोड़ी समझ जागती है तो तुम ठहरते हो जिज्ञासा कि क्या है, कैसा है, और समझ जागती, प्रज्ञावान होते हो, विवेक जागता है। विवेक जागता है तो फिर उसको यथाभूत जानते हो, मतलब उसके पूरे स्वरूप को पांचों इंद्रियों के द्वारा जानते हो। तो उससे जो है पता चलता है कि इसका स्वरूप ऐसा है कि ये कभी भी पूरा नहीं होगा और इससे कभी कोई तृप्ति और संतुष्टि घटित नहीं होगी, क्योंकि उसमें जाने का, रिएक्ट करने का कारण ये था कि शायद इससे तृप्ति मिलेगी, शायद इससे संतुष्टि मिलेगी। स्वरूप स्पष्ट हो गया कि ये पूरा होगा ही नहीं, न कभी तृप्ति घटेगी न कभी संतुष्टि घटेगी, हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो असंभव है तो प्रज्ञा जाग गई, प्रज्ञा जाग गई तो फिर उसकी निर्जरा हो गई। रिएक्ट नहीं करना है, मूल बात यह है कि रिएक्ट नहीं करना है। डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट एसोसिएट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। कैटेगराइज मत करो, एसोसिएट मत हो, कैटेगराइज मत करो, डिफाइन मत करो, कुछ करो ही मत। करोगे और उलझोगे, नहीं करोगे तो तटस्थ हो जाओगे। और करने का बेहोश मैकेनिज्म भीतर है। करना एक ही चीज़ है, रिएक्ट करना। सीखना यही है कि रिएक्ट नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सीखना यही है, क्या? प्रतिक्रिया नहीं करनी है, यही लर्निंग है। प्रतिक्रिया नहीं करनी है, तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा, यह कैसे चलेगा, वह कैसे चलेगा? प्रतिसंवेदन से। तुम्हारा ऑटोमेटेड सिस्टम जब रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रतिसंवेदन होगा। उस प्रतिसंवेदन में विवेक समाहित होगा, उसमें विवेक भी समाहित होगा। विवेक समाहित होगा तो मध्य मार्ग, क्योंकि प्रतिसंवेदन में जियोगे तो फिर तो पशु की तरह भी जी सकते हो, कि तुम्हारा पशु निकल के बाहर आ जाएगा। पता चलेगा कि मैं अपने आप को महान मानता था, मैं तो पशु हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ मैं तो। भीतर का पशु निकल के आ जाएगा, है ना? अपनी पार्श्विकता देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने आप को महान मानते थे, बड़ा मानते थे, कम से कम मनुष्य मानते थे, और तुम हो पशु। भीतर का पशु निकल के आ गया। उसमें जो है विवेक, तो विवेक होगा तब मध्य मार्ग है। बुद्ध मध्य मार्ग की बात करते हैं ना। और मध्य मार्ग की चर्चा और भी बार बार हुई है, अलग अलग तरीकों से हुई है। तो मध्य मार्ग यह है कि प्रतिसंवेदन के साथ में विवेक सन्निहित होगा तो मध्य मार्ग है। प्रतिसंवेदन के साथ विवेक सन्निहित होगा तो वह मध्य मार्ग है। प्रतिसंवेदन के साथ विवेक सन्निहित नहीं होगा तो पाश्विक हो जाओगे, पशु हो जाओगे, पशु हो जाओगे। उसमें विवेक सन्निहित होगा। विवेक सन्निहित होगा तो अपने पशु को तुम मार्ग दोगे अलग ढंग से। तुम व्यक्ति के साथ पाश्विक प्रक्रिया करके, हाँ, किसी का खून करके, किसी को मार के, किसी को सता के, है ना, इस तरीके से न जी करके पशु को तुम मार्ग दोगे। तुम किसी एकांत में जाओगे और वहाँ पर तुम जो है चीखोगे, चिल्लाओगे, गालियाँ दोगे, तुम कोई पुतला बनाओगे, तुम कोई जो है गद्दा तकिया लोगे, उसको मारोगे, कूटोगे, गालियाँ दोगे, अपने पशु को मार दोगे। पशु को मार देना पड़ेगा ना, पशु है तुम्हारे भीतर, ईमानदार तो बनना पड़ेगा, है ना। यदि हम बोले नहीं जी हम तो महाज्ञानी हैं, हमें धर्म की बड़ी समझ, हमें तो साधना की बड़ी समझ और यह और वह, तो पशु को मार्ग दोगे। अपने क्रोध, एंग्जाइटी सबको जो है किसी के ऊपर न निकालोगे। कुछ सहज चीज़ें हैं तो सहज में जो आ जाएंगी वह अलग बात है, बाकी पशु को तुम्हें अलग से मार देना पड़ेगा।
प्रतिसंवेदन से जीना विवेकपूर्ण, विवेक उसमें सन्निहित हो। हाँ, तो स्वामी जी, रिएक्शन का पॉइंट है वो फिलहाल तो ऑटोमेटेड हो रहा है, तो अब आपको प्रयास तो इसमें करना ही होगा कि मैं प्रयास का रिएक्ट अर्थ ना यह है, करूं। देखो प्रयास का अर्थ यही है कि सिर्फ जागना है। तुम कहाँ रिएक्ट करते हो उसके प्रति जागना है, करना नहीं है। करोगे तो मन ढूंढेगा, मन ढूंढेगा तो फिर वो पॉइंट मिलेगा ही नहीं। करने वाला मन है, कारक मन है, और मन जो है वह पॉइंट ढूंढ नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या है, सद्य क्रियाओं में ठहरना घटता है। करना जो है, नेगेटिव पार्ट करना है साधना का, तो करना पड़ता है नेगेटिव पार्ट, है ना। तो ये नेगेटिव पार्ट यह है जो सिद्ध क्रियाओं में पहले करते हो। भस्त्रिका भी होती है। अचानक एक्सेल है तो नेगेटिव पार्ट ना, अचानक एक्सेल, लेकिन उसमें गुणा भाग नहीं है। मतलब वो जो ऑटोमेटेड फॉर्म में नहीं है, कोई गुणा भाग भी नहीं है, मन का कृत्य भी नहीं है, अचानक एक्सेल, ठीक है ना। तो अचानक एक्सेल वो घटेगा, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि भीतर कुछ भी उठ रहा है और वह घट जाएगा। वह घटेगा तो उस मैकेनिज्म को तोड़ देगा जो कि रिएक्ट करता है, और एक पॉज घटेगा। उस पॉज में जो है फिर अचानक तुम रिएक्ट करोगे, पॉज के बीच में थोड़ा आगे जा कर के कभी ना कभी तो रिएक्ट करोगे ना, पॉज तो लंबा चलेगा नहीं। तो जैसे ही रिएक्ट करोगे तो वो पॉज जो है, वह दृष्टि है, वह जानेगी कि तुमने कैसे रिएक्ट किया। वह पॉज जो है आंखें हैं, दिव्य दृष्टि है, जहाँ पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वह खालीपन है। वह खालीपन सम्यक दृष्टि है, वह खालीपन दिव्य आँख है। वह देखेगी कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, कहाँ रिएक्ट करते हो, और वह तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारे मन को समझ में आएगा कि कैसे तुम रिएक्ट करते हो। और वह जो समझ है वह चेतन से होते हुए अवचेतन में घुस जाएगी। यह सम्यक समझ है। कहाँ घुस जाएगी? अवचेतन में, और घुसते ही तोड़फोड़ चालू कर देगी। जहाँ जहाँ तुम्हारे ऐसे मैकेनिज्म है उसे वह तोड़फोड़ डालेगी, टूट फूट चालू हो जाएगी। तो जब भी सिद्ध क्रिया में जाते हो पॉज घटता है, वो पॉज जो है वह दिव्य आँख है, वह सम्यक दृष्टि है। और उसके बाद तुम्हें वहाँ पर जो है गुणा भाग इधर उधर के न लगाते हुए सिर्फ सजगता, सहज सजगता बनी हुई है। जैसे ही प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया तो होगी ना, वो पॉज तो ज़्यादा चलेगा नहीं, तो उस प्रतिक्रिया के प्रति सजगता बनी रहेगी, वह बन जाती है। वह सजगता जानी जाएगी, वह प्रतिक्रिया जानी जाएगी सजगता के द्वारा। वह प्रतिक्रिया जानी जाएगी उस सजगता के द्वारा, उस दिव्य आँख के द्वारा यथाभूत जानी जाएगी। तो वहाँ पर जो है सम्यक समझ बनेगी। वह समझ जो है सम्यक समझ होगी, और वह सम्यक समझ जो है वह एंटीवायरस है। वह एंटीवायरस है। वह एंटीवायरस जो है चेतन के सहयोग से, चेतन मन के सहयोग से जन्मा है, और जो है अवचेतन में प्रवेश पाएगा, और अवचेतन के रिलेटेड जितने भी मैकेनिज्म हैं सबको अटैक करके डिस्ट्रॉय करेगा, हार्म करेगा, कम से कम हार्म करेगा। कुछ डिस्ट्रॉय होंगे, कुछ हार्म होंगे। इस प्रकार से यह साधना चलती है। और कोई प्रतिवेशन तो नहीं है? भगवान डॉक्टर वर्षा कदम पुणे से पूछती है, स्वामी जी प्रणाम। अब भरा भरा सा खालीपन है, तटस्थता आ रही है। आज सुबह स्वप्न में आप कह रहे थे मेरे सिर पर हाथ रखकर तैयार हो जाओ, अब कुछ बड़ा घटित होने वाला है। स्वामी जी आपकी अनंत कृपा बरस रही है, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। भरा भरा सा खालीपन, भीतर खालीपन है। खालीपन तुम्हें सालता है, खालीपन से तुम भागते हो, खालीपन को तुम भरना चाहते हो, है ना। लोगों से मिलकर बातचीत से, अब तो हर किसी के जेब में रखा है, वह गजेट रखा है
जिसमें तुम कभी भी खालीपन को अपना भर सकते हो। उसमें सारी वैरायटी है खालीपन को भरने की। तो लोगों से, संबंधों से, इधर से कहीं ना कहीं तुम व्यस्तता पैदा करते हो उस खालीपन को भरने के लिए। लेकिन साधना में सिद्ध क्रिया करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे वर्षा की आई है, वर्षा कदम पूना से है, जैसे इसकी स्थिति आ गई है कि उसके भीतर खालीपन तो है लेकिन वह भरा भरा है, मतलब उसको उसमें भरने का कोई पागलपन नहीं है। खालीपन तो है भीतर ना, और मन उसे भरे रहता है। मन क्या है? खालीपन को भरने का एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है मन। और है क्या? खालीपन को भरने का एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है। मन अलग से कोई एंटिटी नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है, याद रखना। मन को तुम कभी उठा के नहीं देख सकते कि ये मन है, कैसा है, इसका वजन कितना है, आकार क्या है, कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि मन सिर्फ एक मैकेनिज्म है खालीपन को भरने का, एक प्रोसेस है। और वह प्रोसेस जो है उस खालीपन को कभी भर नहीं सकता, क्योंकि वह जो है कुछ है ही नहीं। और खालीपन वह ऐसा खालीपन है जो किसी भी चीज़ से कभी भी नहीं भरा जा सकता, कभी भी नहीं भरा जा सकता। और मन कहता है इसे भर लो, धन कमा लो, धन से भर लो। बहुत लोगों ने धन कमाया, खालीपन भरा नहीं। पद कमा लो, पद से भर लो। बहुत लोगों ने पद पाया लेकिन वह भरा नहीं। कोई कहता है इससे भर लो, कोई कहता है उससे भर लो, लेकिन वह भरता है नहीं। तो खालीपन खालीपन रहता है। तुम उससे राजी नहीं होते, तुम्हें भय लगता है खालीपन से। तुम्हें भय लगता है अर्थात मन को भय लगता है, क्योंकि वह जो मैकेनिज्म है खालीपन को भरने वाला, उसने पूरी ऊर्जा तुम्हारी पी ली है, पूरा चैतन्य पी लिया है। पूरा चैतन्य काय में समाहित हो चुका है, पूरा चैतन्य समाहित हो चुका है उस मैकेनिज्म में जो खालीपन को भरने की कोशिश करता है। जैसे आज परम श्वास की विधि थी ना, तो उसमें जो है हम ये कह रहे हैं कि तुम श्वास हो जाओ, चैतन्य श्वास हो जाए, चैतन्य श्वास हो जाए। ऐसे ही जो है चैतन्य क्या हो गया है, वहाँ पे मन हो गया है। चैतन्य क्या हो गया है? मन हो गया है। तो तुम जो है लगातार क्या कर रहे हो? खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हो, और खालीपन से तुम राजी नहीं हो। तुम कहते हो कि नहीं, भरा भरा चाहिए, और मेरे करने से ही भरा जाएगा, और बहुत सारी चीज़ों से भरना है ना, बहुत सारी चीज़ों से भरना है, उसको भरना ही है। और वह अनंत असीम है, निर्गुण निराकार है। ऐसा कुआं है जिसकी पेंदी नहीं है, कैसे भरोगे? पेंदी होती तो भर जाता ना। कुआं है और उसकी पेंदी है ही नहीं, भरने का सवाल है ही नहीं। और तुम उस कोशिश में लगे हुए लगातार भरते जा रहे हो, और भरता कभी है ही नहीं, जरा भी नहीं भरता। तृष्णा दुष्पूर है ना, कभी पूरी होती नहीं है। तो तुम वह मन हो, और तुम जो है खालीपन से राजी नहीं होते, क्योंकि तुम वह मैकेनिज्म हो। तुम कहते हो नहीं मैं सही हूं। खालीपन से राजी होने का मतलब तुम गलत हो जाओगे ना। तुम गलत, क्योंकि तुम अभी मन को जी रहे हो। चेतना मन में समाहित है, मतलब मन है। जिस विषय से जिससे भी चेतना आबद्ध हो जाती है वही हो जाती है, वही हो जाती है ना। चेतना मन से आबद्ध है, मन यानी कि बहुत सारी धारणाओं और मान्यताओं से आबद्ध है, तो तुम धारणा और मान्यता हो गए हो, समूह हो ना, धारणा और मान्यताओं का समूह हो तुम। चेतना जिससे आबद्ध है वही मन है। अब चेतना जो है बहुत सारी धारणाओं और मान्यताओं के समूह से आबद्ध है, तो वही है अवचेतन मन है ना। तो जो है चैतन्य मन हो जाना, तटस्थ हो जाना, चैतन्य में प्रतिष्ठा, और वह तुम्हारी फ्री विल है कि तुम चैतन्य में प्रतिष्ठित हो सकते हो। वहाँ से आबद्धता हटा सकते हो। आबद्धता तुम्हारी है, तुम हटा सकते हो। अभी तुम मन को जी रहे हो, तो मैं मन हूँ करके कभी किसी ग्लिम्स में, किसी क्षण में, साधना प्रक्रिया में तुम जो है तटस्थ होते हो, घट जाती है तटस्थता। वहाँ पर तुम जानते हो कि आबद्धता वहाँ से कट गई और यहाँ आ गई चैतन्य इसके। तो जो बीच में अवकाश पैदा हो गया, और चेतन मन तो है, इधर चैतन्य मन है, और तुम चैतन्य मन में प्रतिष्ठित हो। चेतना वहाँ प्रतिष्ठित है, और बीच में अवकाश है, खालीपन है। वो खालीपन है, तुम इसे फिर से भरने की कोशिश करोगे। यदि भरने की कोशिश नहीं करोगे, तटस्थता बनाए रखोगे, तो एक खालीपन को थोड़ा जीना चालू करोगे। और खालीपन में यदि तुम्हें
आनंद प्रतीत होता है, उसके साथ राजी रहने पर, उसके साथ राजी हो पाते हो, तो यह खालीपन जो है बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, है ना। ये खालीपन जो है यह चैतन्य का आकाश हो जाता है। और भरेपन में चेतना वहाँ पर भी है, लेकिन वह अवगुंठित चेतना है। धारणा में अवगुंठित हो गई है, फंस गई है, मान्यता में फंस गई है। चेतना वहाँ पर भी है, लेकिन वह अवगुंठित है, मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है, अवगुंठित है, फंसी हुई है। तो तटस्थ रहते हो तो वहाँ जो है चेतना का प्रवेश बंद हो जाता है। तो जो फॉर्म वहाँ बने हुए हैं अवगुंठन के, धारणा पैटर्न, उस फॉर्म में चेतना अवगुंठित नहीं होगी, प्रवेश नहीं पाएगी, प्रवेश नहीं पाएगी तो फिर वह होगी नहीं। जिसमें प्रवेश पाएगी वही हो जाएगी चेतना। जिस धारणा मान्यता विकार जिसमें प्रवेश करेगी वही हो जाएगी ना चेतना, और उसमें प्रवेश होगा ही नहीं, तटस्थता बनी हुई है। तो फॉर्म विड्रा होगा, तो विड्रा होगा तो यह जो स्पेस है, जो अवकाश है बीच का, ये बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। एक दिन जो है ऐसा होगा कि कोई भी धारणा मान्यता ना बचेगी, सारे पैटर्न्स जो है विड्रा हो चुके होंगे और खाली आकाश हो जाएगा। उस खाली आकाश में स्फुरण होगा। ये जो तपश्चर्या का काल होगा, तकलीफ का समय होगा। मन बार बार इन्फ्लुएंस करेगा, गुणा भाग लगाएगा, नहीं है, सही है, यह गलत है। आदर्शवाद और नैतिकता की दुहाई देगा। आदर्शवाद, नैतिकता, सत्य, असत्य, झूठ, है ना, पाप, सत्य, है ना, ये सब जो है अब ये सब चलता रहेगा, उलझन पुलझन। वहाँ पर तटस्थता रहेगी, क्योंकि वह जो उदीर्णा होगी, वह खाली स्पेस को भरने के लिए वह आएंगे ना। कौन आएंगे? धारणाएं, मान्यताएं। बीच में खालीपन है। तुम्हारी प्रतिष्ठा कहाँ पर है अभी? चैतन्य में। और जो है वो निकल के आएंगे, निकल के आएंगे और खाली स्पेस को भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो भरने के लिए चेतना का उसमें जुड़ना जरूरी है, तभी तो फैल के भरेगा ना। ये जो पैटर्न निकल के आया है, धारणा मान्यता निकल के आई है, वो पूरे आकाश को ढकना चाहती है, तो उसको एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी तुम दे नहीं रहे हो, तुम तटस्थ बने हुए हो। तो अब वो आ गई तो उसे फैलना तो पड़ेगा ही। फैलते ही छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा जैसे ब्लर नहीं हो जाता, तुम कहते हो ब्लर हो गया, है, तो वो तो ब्लर होते होते टूट फूट ही जाएगी, क्योंकि उसको फैलना तो पड़ेगा ही। अब आकाश में आ गई तो फैलना ही पड़ेगा। और फैलने के लिए, फैलने में बलवान भी हो सकती थी यदि ऊर्जा मिल जाती। तो ऊर्जा मिल ही नहीं रही, फीडिंग हो ही नहीं रही, तो वह जो है इसका फैलना जो है, फैलना तो होगा, तो वो तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, टूट जाएगी ना, टुकड़े टुकड़े जाएगी। और टूटते ही सारा पैटर्न विड्रॉ हो जाएगा, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, वह ऊर्जा वापस चैतन्य का हिस्सा हो जाएगी, है ना। और वह जो स्पेस खाली हुआ वहाँ पर, वहाँ तक थोड़ा और अवकाश बड़ा हो जाएगा। चैतन्य का आकाश बड़ा होता हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एक दिन जो है चैतन्य का ही आकाश हो जाएगा। और चैतन्य का आकाश जैसे ही परिपूर्ण होता है, तो वह आकाश क्या होता है? पिछले आकाश में जो अपर आकाश, जहाँ से उसका जन्म हुआ है, अपने सोर्स में समाहित हो जाता है, अपर डायमेंशन में समाहित हो जाता है। वह आकाश जो है वह अपर डायमेंशन से जन्मा हुआ है। तो जैसे ही वह विषयाबद्धता मुक्त हो जाएगी, वहाँ पर कोई भी पैटर्न धारणा नहीं होगी, तो वह आकाश अपने सोर्स में, उस आकाश में सन्निहित हो जाएगा। जिसे क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। आत्मा में सन्निहित हो जाएगा। फिर आत्माकाश को जियोगे। आत्माकाश जो है बहुत विराट होगा, है ना, उसकी परिधियों का पता नहीं चलता है, और उसका केंद्र होगा। ठीक है ना। तो खालीपन जो है बढ़ता जाएगा, और उससे तुम्हें राजी होना है। राजी हो जाओगे तो उसमें एक भरा भरापन होता है, उसमें एक जो है आनंद की संवेदनाएं होती हैं। जो खालीपन है ना, उसमें आनंद की संवेदनाएं होती हैं, आनंद का स्फुरण होता है। सुख दुख नहीं होता, तुम एक्साइटेड हो रहे, आहा यह वह, यह नहीं होता। तुम डिप्रेस नहीं होते, सहज होते हो। आनंद का स्फुरण यानी सहजता होती है। आनंद का मतलब आहा आहा आहा, यह आनंद नहीं है। आनंद का तुम्हें मतलब ही वही समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हें वह हजम ही नहीं होगा कि शांत है, मौन है, और यही आनंद है। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और ये आनंद है।
तो आनंद का भरा भरापन। ट्रांजिट फेज भी तो भोगा ना वर्षा ने, गजब का ट्रांजिट फेज भोगा है, बहुत लंबा भोगा है। धैर्यवान रही, बहुत बार हिलाया मन ने, बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत जल्दी पटरी पे वापस आई। पटरी पे वापस नहीं लौट पाते हैं जनरली लोग, बड़ी मुश्किल से पटरी पे वापस आते हैं। वर्षा की यह क्वालिटी रही कि वह जो है पटरी से उतर भी जाती रही, इन्फ्लुएंस मन करके उतार भी देता रहा, लेकिन पटरी पर बड़ी जल्दी चढ़ जाती रही वह। और ट्रांजिट फेज को फिर भोगने के लिए मानसिकता बना लेते, हाँ भोगना तो है ही, भोगेंगे भोगेंगे कोई बात नहीं। भागी नहीं वह, भागना हुआ भी तो बड़ी जल्दी वापस पटरी पे चढ़ जाती रही, बड़ी जल्दी। टाइम नहीं लिया उसने पटरी पे चढ़ने में ज़्यादा ना, नहीं तो कई लोग उतर के फिर इधर उधर दुनिया भर में भटकते रहेंगे या करते रहेंगे, है ना। फिर अपना गालियाँ देंगे, गुरुजी ऐसे गुरुजी वैसे, या वह काम को फंसा दिया, बड़ा भयंकर ट्रांजिट फेज है ना। ट्रांजिट फेज तुम्हारे भीतर का है, धारणा है तुम्हारे भीतर की, मान्यता है तुम्हारे भीतर की, वही तुम्हें तकलीफ दे रही है। और क्योंकि तकलीफ इसलिए दे रही है कि तुम एसोसिएट हो रहे हो। हम कह रहे हैं एसोसिएट मत हो ना, तटस्थ रहो। तटस्थ रहो तो तकलीफ कम हो जाएगी, और तकलीफ तो भोगनी है ना, राजी तो रहना ही पड़ेगा ना। तो वह जो हो गया, क्लीन हो गया, अब वहाँ पर जो एक स्फुरण हो रहा है, तो जो स्फुरण है वो आनंद का स्फुरण है, मतलब उसमें भरा भरापन आ गया। भरने की कोशिश बिल्कुल नहीं है, भर बिल्कुल नहीं रही है, भरने का काम ही खत्म हो गया, तटस्थता हो गई, समता पुष्ट हो रही है, लेकिन वह तब भी भरा भरापन है, उस खालीपन से राजी हो गई। तो खालीपन से को भरने का जो पागलपन है, उस पागलपन को समझना पड़ेगा। खालीपन को भरने की कोशिश संसार है, संसारिकता है, खालीपन को भरने की कोशिश। खालीपन से राजी हो जाना जो है आध्यात्म है, साधना है, मुक्ति है ना। तो अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो अब ग्रेटिट्यूड कह रही है, धन्यवाद धन्यवाद कह रही है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रही है वर्षा, उसके बाद यही तो रह जाएगा ना। वह धन्यवाद कोई सामान्य धन्यवाद नहीं है जो वर्षा दे रही है, शब्दों में लिखा है हाँ जी धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला है, वैसा वाला धन्यवाद नहीं है। वह वो शब्दों में लिख रही है, क्योंकि अब क्या करे, कोई और वे है नहीं, है ना। संदेश भेजना है तो शब्दों में डालना पड़ता है, लेकिन ये शब्दों में समाने वाला धन्यवाद नहीं भेज रही है। उसका धन्यवाद बहुत बड़ा है, अनंत है ना। स्वप्न के बारे में भी कहा है भगवान। हाँ हाँ, स्वप्न के बारे में भी कहा है। इस स्थिति में जहाँ पर भी साधक को आवश्यकता होती है, रेजोनेंस प्रॉपर है और गहरा है, तो सांत्वना तो हम देते हैं। यदि वो उस ढंग की सांत्वना यदि चाहिए होती, वहाँ नीड होती है, रहता है ना कि फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो फिजिकल फॉर्म में ऐसे तो नहीं, स्वप्न में आकर के फिर हम सांत्वना देते हैं और शाबाशी देते हैं, ताकि जो है मन का इन्फ्लुएंस फिर आए तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। मन का इन्फ्लुएंस तो आने की कोशिश करेगा ना, इसलिए जो है स्वप्न में हमें आना पड़ता है और सांत्वना देना पड़ता है, शाबाशी देनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, इसलिए स्वप्न में आते हैं, ताकि जो है दोबारा मन का इन्फ्लुएंस आकर के योग भ्रष्ट न कर दे, है ना। भगवान, क्या साधक ने सामुद्रिका शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि भविष्य विधियों के बारे में, खुद के बारे में पता करना चाहिए? अब फिर से वह दौर आया है, पहले भी ऐसा दौर था जहाँ पर समुद्र शास्त्र या फिर जो है भृगु संहिता या किसी और प्रकार से जो है ज्योतिष के माध्यम से, नाड़ी शास्त्र के माध्यम से अपने भविष्य को जानने की कोशिश करना, फिर से वह युग है। अभी फिर उस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है, पुरानी रिसर्चों को, पुराने उनको फिर से समझा जा रहा है, उन शास्त्रों को, उनकी गहराइयों को। इसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए हैं जो कि अधकचरे हैं, थोड़ा मोड़ा ये करके और फिर उन्होंने चालू कर दिया है, तो वह थोड़ा भटका देते हैं, कुछ बहुत गहरे भी हो जा रहे हैं, है ना। तो जो है अब तो ऐसा है कि डिजिटल माध्यम से भी हो रहा है ना, उससे भी अपने भविष्य के बारे में कुछ अंदाजे मिल जाते हैं। देखो साधना ठीक है, समता पुष्ट है,
तो भविष्य को थोड़ा जान भी लोगे तो ठीक है, लेकिन तटस्थता बनाए रखना। विपरीतता भी आए तो घबराना नहीं, उसमें विपरीतता दिखी हुई है कि ऐसा होना है तो ठीक है, होगा तो हम राजी हैं। उसका प्रयोग ऐसे करोगे ना, ऐसा होगा तो हम राजी हैं। साधना अपनी बनाए रखना, और जो होगा सो होगा। तुम क्या समझते हो कि कर्म भोग पूरे मिट जाएंगे? नहीं मिटते। अब जो है तुम महर्षि रमण को देख रहे हो, रामकृष्ण परमहंस को देख रहे हो, अभी ओशो हो गया उनको देख रहे हो, उनके साथ दिक्कतें कम रही क्या? ओशो के कम्यून को जो है उजाड़ दिया गया, इधर से भगाया गया, उधर से भगाया गया, हत्या का प्रयास किया गया, जहर दिया गया, बड़ी तकलीफ़ें दी गई, हाँ, बड़ी आलोचनाएं हुई अखबारों में, इसमें सेक्स गुरु नाम दिया, इतनी प्रेमिकाएं हैं, यह है वह है ना, क्योंकि धारणाग्रस्त लोग थे। तो धारणाग्रस्त लोग थे तो वो अपना जो है स्वीकार नहीं कर पाए कि अब ये अपना जो इतने ऊंचे संत हैं बोल रहे हैं और इनकी प्रेमिकाएं हैं, स्वीकार नहीं कर पाए। आज हम ऋषि मुनियों को अपना वो करते हैं, और ऋषि मुनियों को जो है उस समय लेकिन इतनी अस्वीकार्यता नहीं थी। ऋषि मुनियों के पास बहुपत्नियां होती थी, बहुत सारी पत्नियां होती थी उनकी, लेकिन उन्हें स्वीकार कर लिया गया। लेकिन अभी जो है स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत होती है। कृष्ण को उस समय स्वीकार नहीं किया गया, बाद में जो है स्वीकार किया गया क्योंकि मौजूद नहीं है ना। तो ये जो है धारणाएं बहुत सारी काम करती हैं कि सद्गुरुओं को तुम अपने सांचे में ढालना चाहते हो, और ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब तुम सद्गुरुओं को चाहते हो कि वह किसी धारणा मान्यता के अनुसार चलें, आदर्शवाद और नैतिकता के हिसाब से चलें, जबकि वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि आदर्शवाद और नैतिकता के चक्कर में मत पड़ो, सहज जीवन जियो, और जीवन में कर्म भोग होंगे ही होंगे। पिछले जन्मों के कर्म हैं, सारे कर्म कटेंगे नहीं, कुछ हल्के पड़ जाएंगे, बहुत सारे कट जाएंगे, कुछ हल्के पड़ जाएंगे, कुछ शरीर पे आएंगे ही आएंगे। तो ओशो के जीवन में भी आए, बड़ी ऊंच नीच हुई, महर्षि रमण के जीवन में आए, कबीर के जीवन में आए, लांछन लगे कबीर के ऊपर भी, है ना। अब किसी स्त्री ने लांछन लगा दिया, उसकी वृत्ति रही होगी, जो भी रही होगी वृत्ति, वेश्या जैसी वृत्ति थी, उसने लांछन लगाया। भगवान बुद्ध पर भी एक जो है एक स्त्री ने लांछन लगाया, उसकी वृत्ति जो है वेश्या जैसी थी। अब वो स्त्री थी लेकिन उसकी वृत्ति वेश्या जैसी थी, उसने लांछन लगाया। तो ये लगाया और सब होता है। अब कृष्ण पर भी लांछन बहुत लगे होंगे, हैं? क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये सब पाप है। तो सामाजिक धारणा ऐसी है कि ये सब पाप है। तो अब जो है कृष्ण के साथ में बहुत सारी गोपियां रहीं, या ओशो के साथ उनकी कोई प्रेमिकाएं रही हों, तो पाप हो गया, ये कैसे तय करते हो तुम? ये पाप कैसे हो गया? तुम्हारी धारणा कह रही है ना कि ये पाप हो गया, इन्हें इस ढंग से जीना चाहिए। और ऋषि मुनि हो गए तब तो ठीक था, अब यहाँ पर जो है पाप हो गया, है ना। अब यह जो है धन को लेकर एक बात है कि संतों को जो है फकीरी रहना चाहिए, उनको फटे कपड़े पहनना चाहिए, है ना, उनको साबुन और ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, उनको जो है गरीबी में रहना चाहिए, उनको ज़मीन में सोना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? अब वो जो है संत है कौन? जैसा तुम्हारा शरीर है वैसे उसका शरीर है। तुम्हारे आँख नाक कान मुंह है, उनका भी है, उनका भी पेट है, उनका भी है, उनके शरीर में संवेदना तुमसे ज़्यादा है। तुम अपना नीचे सो जाओ तो तुमको जो है ज़्यादा नहीं गड़ेगा, बुद्ध पुरुषों को ज़्यादा गड़ेगा क्योंकि उनकी संवेदना ज़्यादा है ना। तुम्हें मच्छर काटेगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, बुद्ध पुरुषों को मच्छर काटेगा ज़्यादा तकलीफ होगी, उनकी संवेदना ज़्यादा है, और संवेदनशीलता उनकी बहुत प्रखर है ना। उनको जो है कष्ट ज़्यादा होता है तुमसे, कि वो ज़्यादा संवेदनशीलता को जीते हैं। लेकिन जो है तो वही शरीर, हाड़ मांस जैसा तुम्हारा वह है ना। वस्त्र अलग पहना जाता है कि सिंबॉलिक होता है ना, वो तो पहना ही जाता है। कि तुम देखते हो कि कई जगह स्कूलों में ड्रेस दी जाती है,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, इनको भी ड्रेस दी जाती है, वो किया जाता है। तो एक नॉर्मल सी स्थिति रहती है कि वो अपने उस प्रकार का कुछ पहनते हैं, एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनते हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो अपनी सुविधा के हिसाब से पहनते हैं। खुले कपड़े पहनते हैं, टाइट रिब वाले कपड़े कम पहनते हैं कि अपना नाभि को बंद कर दो, यहाँ की ऊर्जा यहाँ फंसे रहने दो, ऊपर न उठने दो, है ना। तो वो जो है ऐसे वस्त्र नहीं पहनते, तो खुले खुले और अच्छे ऐसे वस्त्र पहनते हैं। तो है क्या, मनुष्य ही तो है ना, मनुष्य है ना। तो मनुष्य के शरीर में है ना भाई, ऐसे तो मनुष्य के शरीर में ना भीतर की बात बदली है। तो और लेकिन मनुष्य के शरीर की जो ज़रूरतें हैं प्रकृति के साथ, शरीर देखो, ये शरीर तो प्रकृति है ना, इसको लेके भूख लगेगी, प्यास लगेगी, यह होगा वह होगा, सब कुछ होगा। जैसे सामान्य मनुष्य को होता है वैसा ही होगा, बस अंतर चेतना से उसे जाना जा रहा है। तुम उसमें सम्मोहित होते हो, प्रति संवेदन से जी रहे हैं, लेकिन होगा तो वही ना, होगा तो वही ना। थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन होगा तो वही ना, थोड़ा अलग ढंग से होगा लेकिन होगा तो वही ना। इसलिए संतों को जो तुम विशिष्ट बनाते हो ना, तो संतों के साथ तुम अत्याचार करते हो विशिष्ट बना करके। संतों को कभी विशिष्ट नहीं बनाना, वो सामान्य है। उनका दावा नहीं कि वो विशिष्ट है, वो साधारण है, सामान्य है। तो उनकी साधारणता को बनाए रखो। विशिष्ट बना करके तुम कहते हो कि आदर्शवाद और नैतिकता के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इनको वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे सांचे में नहीं जीते, अपनी साधारणता को जी रहे होते हैं, साधारणपन को जी रहे होते हैं। वो साधारणपन के हिसाब से तुम्हारे गुणागणित में वो बात सही गलत होती है तो तुम जानो ना, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। उनके हिसाब से वो सही गलत नहीं है ना, उनके हिसाब से सही गलत नहीं है ना। तो अब इस प्रकार से सहजता को, प्रतिसंवेदन को फिर जीना होता है, तो वो उसमें जो आकाश है उसको भरने की कोशिश नहीं है, स्वाभाविकता को जिया जा रहा है। स्वाभाविकता को जीना हो रहा है, प्रतिसंवेदन, प्रतिसंवेदन का अर्थ है स्वाभाविकता को जिया जा रहा है। तो स्वाभाविकता को जिया जा रहा है तो फिर वहाँ पर भरने की कोशिश है नहीं। भरने की कोशिश नहीं है तो वह जो अवकाश है वो पूरा पूरा है। ठीक है ना। इसमें आपकी कोई और बात चूक रही है? जी, प्रश्न ये था कि साधक ने पता करना चाहिए कि नहीं। हाँ, वो जो ज्योतिष वाली बात है जी। तो वो देखो कि वह जो जी रहे हैं संत, अपनी स्वाभाविकता को जी रहे हैं, स्वाभाविकता को जी रहे हैं, तो फिर उसमें यह होता है कि पता करो या न करो, ठीक है ना। जो होना है इसके लिए स्वीकार्यता है। साधक है वो चाहता है कि पता करें। ऐसा नहीं है कि अब हमने अपने साधना काल में भविष्य को पता न किया, संयोग से टकरा जाते हैं लोग, टकरा जाते हैं और वह जो है उस विज्ञान के बारे में बता देते हैं। हमसे भी टकराए तो विज्ञान को बता देते हैं कि यह विज्ञान ऐसा है, ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। बताते हैं कि भाई यह वाली चीज़ तो आएगी आएगी, कुछ समस्याएं आएंगी, आगे आएंगी तो आएंगी, है ना। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि अब ये सब ऐसा चल रहा है तो कुछ लोग विरोध में पैदा होंगे, विरोध करेंगे, थोड़ी दुश्मनी निभाने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो स्वाभाविक है, होता है ना। किसके साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ ना। तो कुछ लोग हैं, और है ना, एक बात है ना कि दुश्मन कौन है? जो पहले मित्र था। जो संग साथ में होता है वही दुश्मन बन जाता है। दुश्मन बनता है फिर अपना जो है वो तकलीफ देने की कोशिश करता है। कोशिश तो करता है ना, फिर भले वो फिर कुछ दिनों बाद शांत हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कोशिश करता है। ऐसी घटना घटेगी, घटेगी तो घटेगी, है ना। ये शरीर है, बीच में एक बार बीमार पड़ेगा, मतलब नॉर्मल नहीं, ऐसे बीमार पड़ेगा, थोड़ा ठीक ठाक बीमार पड़ेगा एक आध बार, ठीक है, पड़ेगा तो पड़ेगा। अरे वो शरीर अपने आप में वादी है, बीमार तो पड़ेगा ही।
रिकवर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, चला जाएगा तो भी ठीक है ना। अब ये जो सब बनेगा, कम्यून बनेंगे, ये बनेंगे, बहुत सारे कम्यून बनेंगे देश विदेशों में, है ना। नाड़ी शास्त्री जो है, कुछ मित्र भी हो गए हमारे, तो वो अपना कोशिश करते रहते हैं, अरे स्वामी जी आओ ना, हम एक और बार आपका वैसे ऐसे ढंग से पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब मित्रता हो गई है नाड़ी शास्त्रियों से भी। तो कहते जाने दो ना, बोले नहीं ना, मानो ना। और उनके आसपास पहुंच गए तो फिर वो पकड़ लेते हैं कि नहीं, एक बार आपका जो है दो एक अंगूठा और फिर से दो। हम जो है वो निकालेंगे ताड़पत्र वाला वो सब कुछ, और जो है पढ़ेंगे। उसमें जो है बहुत सारे कम्यून बनेंगे, ये बनेंगे, फिर उसमें से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे, है ना, कि हमारा अपना ढंग है, वो कोशिश करेंगे कि इस पे हमारा कब्जा होना चाहिए, हमारे हिसाब से चलेगा, गुरु जी को हमारे हिसाब से चलाना पड़ेगा, ऐसी कोशिश करेंगे, करते हैं। जैसे हमें चलाने की कई बार कोशिश करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तय करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, करके हार जाते, क्योंकि हम उनके हिसाब से चलते नहीं, हम किसी के हिसाब से नहीं चलते। हम तो प्रति संवेदन से जी रहे हैं अपना। पाप पुण्य का गुणा भाग हम नहीं लगाते, अच्छे बुरे का गुणा भाग नहीं लगाते, अपने प्रति संवेदन से जी रहे हैं, है ना। तो उसमें जो है ऐसा ऐसा होगा, मैं होगा तो देखा जाएगा, जो होगा सो देखना ही था ना, देखना हो रहा है, जानना हो रहा है, जाना जाएगा, जो होगा सो होगा ना। अब कम्यून बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, तो हो सकता है एक आध कम्यून में कहीं कोई ऐसे खुरापाती लोग थोड़ी कोशिश करेंगे, है ना। कौन से किसी न किसी देश में कहीं ना कहीं किसी कम्यून में हो सकता है ऐसा हो। तो वो नाड़ी शास्त्र ऐसा होता है कि वो पिन पॉइंट बता देते हैं ना, कहाँ क्या, उसमें सब बता देते हैं। आत्मज्ञान इस समय घटेगा वह भी बताते हैं, क्योंकि अगस्त का नाड़ी शास्त्र थोड़ा एडवांस है। फिर यह होगा, वाणी सिद्धि घट जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर फलाना हो जाएगा, ऐसा वैसा, यह वह जो है उसमें। अब वो क्या है कि वो बताते इन द सेंस, वो अपना नहीं बताते, उसमें लिखा हुआ है। नाड़ी शास्त्र में तो लिखा हुआ है ना, हर आदमी की जन्मपत्री लिखी हुई है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और उन्हीं में लिखी है, कूट तमिल में लिखी है। वो अपनी पट्टी खोलेगा, अंगूठे से पहले मैच करेगा वो पट्टी है कि नहीं, नहीं है तो बोलेगा बलवाना पड़ेगा, ढूंढवाएंगे भारत के सारे सेंटर्स में। और एक बड़ा स्टोरेज श्रीलंका में, उसका बहुत बड़ा जो स्टोरेज है वो श्रीलंका में, तो वो आएगा, उसको खोलेंगे, ताड़पत्र हैं, उसमें से पढ़ेंगे, उसमें तो सब निकलेगा ना कि तुम्हारा नाम यह है, तुम्हारे पिता का नाम यह है, तुम्हारी माँ का नाम यह है, तुम्हारे इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, है ना, इनका नाम यह है, तुम्हारी पत्नी यह है, तुम्हारे बच्चे यह हैं, तुम अनमैरिड हो तो यह हो, शादी होगी तो इतने समय में होगी, फलाने से होगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स इतनी हैं, गर्लफ्रेंड के नाम यही हैं, बॉयफ्रेंड इतने हैं, बॉयफ्रेंड का नाम यह है, सब रहता है उसमें लिखा हुआ। अब इतनी पट्टियाँ कहाँ से आएंगी, हाँ, कि वो हमेशा इतने सालों से चला रहा है और 800 अरब लोग हैं। एक पट्टी में जो है कम से कम 10-20 करोड़ लोगों का होता है। कूट तमिल है, इसमें ब्रिलियंट बंदे चाहिए, जो ब्रिलियंट बंदे 20 साल में कूट तमिल पढ़ना सीखते हैं, कोई नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि उसी में तुम नाम पढ़ रहे हो, वो नाम अभी ये पढ़ा जाएगा, अगला अंगूठा आएगा तो फिर अलग अलग पढ़ा जाएगा, वो बदलता जाएगा, वही नाम जो है उसको पढ़ने का ढंग बदल जाएगा। वो उसमें करोड़ों नाम लिखे हैं, लेकिन उस समय वो नाम पढ़ने में आएगा, वही नाम करोड़ों नाम है, लेकिन उस समय एग्जैक्ट वही नाम आएगा। पिता के नाम में तुम्हारे पिता का नाम, और थोड़ी अगली बात तो आएगा दूसरे दिन को दूसरा, वही पट्टी खोल के पढ़ेंगे, तेरे उसके पिता का नाम निकलेगा वहीं पर, अगली पट्टी में उसके पिता का नाम निकलेगा, इधर हिंदू निकलेगा, उधर अंग्रेज निकलेगा, अब अंग्रेज भी पढ़वाते हैं, उनके नाम लिखेंगे, टिपिकल सारे नाम निकलेंगे। तो कूट तमिल है ना, वह कूट तमिल यानी सबसे जटिल लैंग्वेज है। जापानी ये अपना जो है ना, अपना मंदारिन जो चाइनीज लैंग्वेज है, वो भी उतनी कठिन नहीं है, उतनी कठिन नहीं है। हिंदी और इंग्लिश की तुलना में 10-20-50 गुना कठिन होगी, उससे ज़्यादा कठिन नहीं है। कूट तमिल
अलग बात है। दुनिया के गिने चुने लोग उसको पढ़ना सीख सकते हैं, गिने चुने लोग उसको पढ़ना सीख सकते हैं, उसमें सब लिखा होता है। तो अब वो जो लिखा हुआ है उसे जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? देख लो, समता पुष्ट होनी चाहिए, उससे घबराना नहीं या वो नहीं हो जाना, समता पुष्ट होनी चाहिए, वो सब आएगा ही आएगा। अप एंड डाउन तो जीवन में रहेंगे ही रहेंगे ना, सबके जीवन में रहेंगे। कोई सदगुरु हो गया तो उसके जीवन में भी अप एंड डाउन रहेंगे, शारीरिक जीवन में अप एंड डाउन रहेंगे ही रहेंगे। देख लो ना, पूरा इतिहास देख लो, कृष्ण के खिलाफ लोगों ने युद्ध किया ना, उनकी बातें नहीं मानी गई, उनका मखौल भी उड़ाया गया। वो तो ठीक से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, बहुत अपना प्रॉब्लम्स क्रिएट की होंगी। भगवान शिव ने युद्ध किए हैं, पता है, कई अपना राजाओं के खिलाफ युद्ध किया उन्होंने, युद्ध किया उन्होंने, और लोगों ने उनके साथ युद्ध किया। उनको जो है कैसे कैसे हंसी मजाक उड़ाई गई, क्या क्या किया गया, है ना। अप एंड डाउन सबके जीवन में है। अभी भी जितने देख लो तो सबके जीवन में अप एंड डाउन है, जितने भी महाज्ञानी हुए, और सामान्य जीवन के सामान्य मनुष्य के इसमें भी अप एंड डाउन है। मतलब इस सृष्टि का सामान्य नियम है कि अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा। शारीरिक तकलीफ़ें होंगी, मानसिक तकलीफ़ें होंगी, सामाजिक तकलीफ़ें होंगी, कानूनी समस्याएं होंगी। अब ऐसी व्यवस्था है कि कानूनी समस्याएं आई जाती हैं, नहीं आ जाती, आ जाती हैं ना। और जो है सामाजिक समस्याएं आई जाती हैं, समाज बोलता है नहीं ये गलत हो गया, यह ऐसा हो गया, वह वैसा हो गया। पारिवारिक समस्याएं आ जाती हैं, परिवार में मतभेद पे जाते हैं, यह हो जाते हैं, आई जाती हैं, है ना। समस्याएं तो आएंगी, ये शरीर है ना, आएंगी, क्योंकि मनुष्य जो है मन के साथ जी रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट गो, बड़ी चीज़ों को लेट गो किया जा सकता है, जाने दो ने यार, लेकिन नहीं करता लेट गो। नहीं, ये गलत हो गया, नहीं ऐसा हो गया, या पाप हो गया, या पुण्य हो गया, या ऐसा हो गया, या आदर्शवाद के खिलाफ है, या इसके खिलाफ है, वह उसके खिलाफ है ना। तो वह जो है अप एंड डाउन्स को तो जीना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्या मनुष्य पैदा करते हैं। किसी मनुष्य के ऊपर समस्या आई तो अन्य मनुष्य मिलकर के पैदा कर रहे हैं, और मनुष्य अपनी धारणाओं को जी रहे हैं और उस मनुष्य के खिलाफ जो है समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो किसको छोड़ेंगे? वो तो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जो दूसरे मनुष्य किसको छोड़ेंगे? न सामान्य मनुष्य को छोड़ेंगे, और ना ही किसी गुरु को छोड़ेंगे, ना किसी सदगुरु को छोड़ेंगे। छोड़ने वाले तो किसी को नहीं है। न उन्होंने कृष्ण को छोड़ा, न कबीर को छोड़ा, न नानक को छोड़ा, न शिव को छोड़ा, न अभी ओशो को छोड़ा, न रामकृष्ण परमहंस को छोड़ा। किसको छोड़ा उन्होंने? किसी को छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। समस्याएं तो पैदा करेंगे ही करेंगे ना, करेंगे। ऐसे बड़े सामने कई बार बहुत अच्छे और मीठे दिखेंगे, अरे फलाना तो बहुत अच्छा था, फिर कैसे खिलाफ हो गया, है ना। जैसे कुछ साधक थे रिट्रीट में, बड़े पॉजिटिव, बड़े वो, अरे वाह बड़ा सेवा, ये वो फलाना ढिकाना, बाद में बड़े खिलाफ हो गए ना। बोले कैसे खिलाफ हो गए? उनसे बात करो तो वो अपना नेगेटिव बातें करेंगे, है ना। अपने उसको जी रहे हैं ना, वह उस नेगेटिविटी को वो जी रहे हैं ना। तो ऐसा होता है, होता रहेगा। और देख लो, समता पुष्ट होनी चाहिए, तटस्थता रहनी चाहिए। तो कभी ऐसा जानते भी तो कोई दिक्कत है नहीं, उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है बचाव करना। जो कर्म हो गए वो तो कितने भी मैनेज करोगे वो तो झटका देकर ही जाएगा, उतना झटका दे के जाएगा। हमें तो तटस्थता रखनी है ना, स्वीकार भाव रखना है ना। झटका तो जो पड़ना है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ पुराने कर्म हैं वो कुछ झटका देने वाले हैं, वो देंगे ही देंगे। उससे टेम्पररीली जो है ना दिखेगा कि यह नुकसान हो रहा है, वह नुकसान हो रहा है, वह नुकसान हो रहा है, लेकिन बाद में उसकी पॉजिटिविटी आ जाएगी। उसके कुछ जो है पॉजिटिव फैक्टर बाद में उभर के आएंगे। दिखता है कि अरे ये तो कुछ गजब ही नुकसान हो गया, ये तो बिल्कुल पूरा ही नुकसान हो गया, तो ऐसा ही हो गया, गड़बड़ी हो गई। लेकिन उस गड़बड़ के बावजूद फिर रिकवरी आएगी, फिर नॉर्मल कुछ हो जाएगा। होता ही होता है।
अगला प्रश्न किसका है? मुक्ता का। हाँ, मुक्ता का। हाँ, स्वामी जी, आप जो कह रहे हैं ना, क्या एक बार मैंने आपके सेशन में सुना था कि 2 से 3 सिद्ध क्रियाओं से ज़्यादा नहीं करना। इसका कारण आप बता सकते हैं स्वामी जी? 2 से 3 सिद्ध क्रियाओं से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिद्ध क्रियाएं यदि करते हो तो तुम जो है उसको नहीं जी पाते, द्वैत को नहीं जी पाते। हम कहते हैं कि द्वैत को जियो और दोनों में बैलेंस बनाओ। संसार को भी जियो, कुछ काम भी करो, घर के, परिवार के, इधर के, है ना। सामान्यतः कुछ साधकों के लिए नहीं होगा ऐसा, कुछ साधक ऐसे होंगे जो चले जाएंगे। अब यहाँ पर भी जो कुछ साधक हमारे साथ अब जो रहेंगे, तो फिर हम उनको कहते हैं कि तुम कुछ काम करो, किचन का काम करो। यहाँ कुटुंब में है ना, किचन का काम करो, साफ सफाई का काम करो, कुछ दूसरे काम करो। जैसे अब ये कोई रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है, कोई इंटरनेट वाले काम कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई वो कर रहा है। काम भी करो, साधना भी करो, काम भी करो, बैलेंस बनाओ। एक तरफा ऐसे हो जाते हो ना तो तुम किसी एक अलग परिकल्पनात्मक दुनिया में चले जाओगे, किसी स्वप्न लोक में चले जाओगे। हाँ, सब कुछ मस्त है, सब कुछ बढ़िया है, यह हुआ है। और साधना के साथ साथ में कुछ वहाँ परिकल्पनाएं भी वो हो जाएंगी। तो साथ में यह भी करो, प्रैक्टिकल चीज़ें। इसके जो अप एंड डाउन्स हैं ना, इसमें वो परिकल्पनाएं टूटती रहेंगी। साधना के जो गहन अनुभव है वही रहेंगे, उसमें परिकल्पना जुड़ जाती है। मन काफ़ी शार्प है ना, उसमें परिकल्पनाओं को ऐड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि साथ में दूसरे काम करो। प्रैक्टिकली क्या तुम सेवा कर पाते हो? क्या सेवा कर पाते हो कि वहाँ पर मन तुम्हारा वहाँ भी चालाक बन जाता है कि नहीं, मैंने क्यों करनी, मैंने ऐसा क्यों करना, वह करना। वो चालाकी आएगी, वह ईगो है, अहंकार है, वह जटिलता है, सरलता नहीं है। वो जटिलता है, सरलता नहीं है। जटिलता है मतलब दिल्ली दूर है। तो इसमें ये बैलेंस बनाया है। पहले हम भी सोचते कि सेवा का क्या कैसा है ना, वह भी कोशिश हो रही थी कि वर्कर्स रखे जाएं या रखे जाएं। हमने कहा वर्कर्स रखते हैं या होते हैं तो फिर ये तो होटल हो जाएगा ना, होटल जैसी फीलिंग आने लगती है ना। सिद्धा कुटुंबकम नाम दिया है ना, फिर सिद्धा होटल बोलना पड़ेगा। हाँ, और होटल यानी फिर बात ही बिगड़ जाती है ना। कुटुंबकम, कुटुंब को जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, कुटुंब के लिए सेवा की भावना है या नहीं है। यह सेवा की भावना यदि नहीं है और तुम सब साधना 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 कर रहे हो, बहुत अच्छे साधक हो, महान ज्ञानी हो, बहुत कुछ हो, बस महान ही रह जाओगे, क्योंकि महानता से मुक्ति है नहीं। महानता अपने आप में बहुत बड़ा मैट्रिक्स है ना। और महान ज्ञानी हो सकते हो, महान समझदार हो सकते हो, महान समझ वाले हो सकते हो, और महानता के साथ जो है और यात्रा चालू रखोगे, मुक्ति तो हो नहीं सकती। महान लोगों की मुक्ति नहीं होती ना, महान लोगों की मुक्ति नहीं होती, याद रखना। सेवा सहज सेवा है कि नहीं, ईमानदार सेवा है कि नहीं, जिसमें तुम्हारा ईगो गलता है, ऐसी सेवा है या नहीं। दिखावे वाली सेवा तो नहीं है तुम्हारी, दिखावा करने वाली सेवा तो नहीं है तुम्हारी। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, है ना, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगले जन्म की व्यवस्था बना रहे हो, अगले जन्म की व्यवस्था बना रहे हो। यह बेईमानी तुम्हें ले डूबेगी, यह बेईमानी तुम्हें ले डूबेगी। तो यह भी पार्ट है सिद्धा कुटुंबकम का। यहीं तो हम तुम्हें पहचानते हैं, तुम कितनी गहरे पानी में हो, तुम्हारी क्या स्थिति है। हम तभी तो पहचान पाते हैं ना कि तुम किसी परिकल्पना में ही जी रहे हो, कि साधना की, कि तुम जो है जमीन पर चलते हुए हो, हवा में उड़ रहे हो कि ज़मीन पे चल रहे हो। क्योंकि सहज योग है, ज़मीन पे चलने वाला योग है यह, है ना, महानता वाला योग नहीं है। यह हमारा सहज योग कोई महानता वाला नहीं है। यहाँ हम किसी को महान नहीं बनाते, सबको साधारण बनाते हैं। क्यों? हम भी साधारण हैं। साधारणता का है यह।
विशिष्टता और महानता का योग नहीं है सहजयोग। यह सहजयोग विशिष्टता और महानता का नहीं है। तो इस कुटुंब में यह चीज़ है, और यहीं पे फिल्टर हो जाते हैं लोग कि कौन कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है। फिल्टर हो जाते हैं, पहचान जाते हैं कौन कितने गहरे पानी में है। महान आदमी है क्या, महान आत्मा है क्या? तो महान आत्मा है तो ठीक है, समझ में आता है कि महान आत्मा है ना। तो महान आत्मा यदि समझ जागेगी तो महानता से साधारण पे उतर आएगी, और साधारण पे उतर आ गई तो फिर उसका कल्याण हो जाएगा। महानता के साथ जीते रहे फिर तो महान लोगों का कल्याण ना आज तक हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। महान लोगों का कल्याण होता ही नहीं। कल्याण जो है वो साधारणता में है ना। सेवा का मतलब होता है उसमें दिखावा नहीं होता, आंतरिक सहजता के साथ सेवा होती है। उसमें तुम गलते हो, उसमें अहंकार गलता है, और वह न करोगे तो अहंकार महिमा मंडित हो जाएगा, महान हो जाएगा, है ना। महान साधक हो जाएगा, महान समझदार, आध्यात्म की महान समझ रखने वाला महान व्यक्ति हो जाएगा ना, और महान साधक हो जाएगा जो कि बड़ी ईमानदारी से साधना करता है ना। साधना में बहुत वो है, बराबर सब कुछ साधना करता है, खूब साधना करता है। हम कह रहे हैं ऐसी खूब साधना मत करो, नहीं जी हमारा तो, हम तो कहीं पे बैठ जाते हैं वो साधना में ही होते हैं। हम तो ऐसा कर रहे थे वो साधना ही होती है, और वह भी करते हैं तो वो भी बढ़िया कर लेते हैं, और यह भी कर लेते हैं। हमारा तो सब साधना ही होता है, बाकी किसी की जरूरत है नहीं। जस्टिफाइड है ना। यहाँ रहो, घर में रहो, 3 विधियाँ सफिशिएंट है। रियली कभी कभार कोई सिचुएशन है तो चौथी कर ली, बाकी 3 काफ़ी हैं। 3 से ज़्यादा नहीं करना सिद्ध क्रिया एक दिन में। रियली कभी 4 कर लेना, लेकिन 3 से ज़्यादा तो नहीं करना सामान्यतः। बाकी सामान्य जीवन को जीना, सामान्य जीवन को ईमानदारी और सहजता से जीना, है ना। सामान्य जीवन, और जो जीवन के स्ट्रगल हैं, संघर्ष हैं, जो कुछ भी हैं, उसके साथ रहना। तुम अपने घर में भी हो ना, तो घर में भी योगदान देना, ऐसा मत करना। उस घर में तुम रह रहे हो ना, उस घर की साफ सफाई का प्रयोग करते हो ना, उस घर के भोजन का प्रयोग करते हो ना। अरे माँ बाप का घर है, किसी का भी घर है, किसी के यहाँ भी गए हो, तो वहाँ जो है कोशिश करना कि कुछ ना कुछ योगदान देना व्यवस्थाओं में, और साधारण तल पे वो देना कि मैं महान हूँ, वीआईपी हूँ जी, ऐसा नहीं। साधारण तल पे देना, क्लीनिंग में, इसमें उसमें, कहीं पर भी हो, जहाँ हो सके अपना योगदान देना, ग्राउंड लेवल पे देना, और उसको दिखावा मत करना उसका। उसमें सहजता बनी हुई है या नहीं बनी, उसको देखना, और जीवन की बाकी चीज़ों में भी लगे रहना। दोनों का बैलेंस करना। सिर्फ साधना ही साधना 24 घंटे, इस पागलपन में मत पड़ना। मन डीप मैट्रिक्स, थिन मैट्रिक्स बना लेगा साधना के, फिर जो है मंगल मुश्किल हो जाएगा। तो आज के इस युग में दोनों चाहिए। दीपाली गुलाटी जी का प्रश्न है बनारस से। गुरुदेव, एक प्रश्न है, यदि सत्य की और हमारा मार्ग प्रेम और इश्क हकीकी से होकर गुजरता हो, लेकिन उसी प्रेम के कारण परिवार या समाज हमें अपराध बोध में डालने लगे, तो स्वयं को इस प्रभाव से कैसे बचाए? साथ ही जब उनके दुख और असुरक्षा को समझने के लिए स्वयं को उनकी जगह रख कर देखती हूँ, तो उनका निरूपित किया गया भाव देर सवेर भीतर अपराध बोध जगह ही देता है। यह सिर्फ इस केस में नहीं, अमूमन ऐसा होता ही रहता है। लोग प्रेम को इतना बुरा क्या इसलिए मानते हैं क्योंकि वह खुद इनकैपेबल है ऐसा प्रेम करने में, जहाँ वह अपनी हस्ती किसी के चरणों में मिटा देना चाहते हैं। इश्क हकीकी, प्रेम का मार्ग। अभी तो प्रेम की स्थिति यह होती है कि जैसे एक प्रेम है ना, सामान्य प्रेम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम भी होता है,
इसमें कई बार यह होता है कि उस प्रेम के बाद में जब अलग तो होंगे ही ना, लंबा तो चलता नहीं है सब कुछ। कई बार साथ में रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। वो साथ में दिखावे के लिए रहते हैं लेकिन हैं तो अलग अलग ही। फिर कंप्लेंट्स रहती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरा ये फ़ायदा उठाया, इसने मेरा ऐसे किया। हाँ, मेरा फ़ायदा उठाया गया है, मैं इनोसेंस हूँ और मेरा फ़ायदा उठाया गया है। मैं इनोसेंस हूँ और मेरा फ़ायदा उठाया गया है। ऐसा भी होता है ना। ये हम थोड़ा दीपाली तुम्हारी अलावा बहुत दूसरी बातें भी खोल रहे हैं इसमें। तो ऐसा भी होता है कि मेरा फ़ायदा उठा लिया गया। अरे किसका फ़ायदा उठा लिया गया? तुम राजी थे ना, उस समय राजी थे और बाद में बोलते मेरा फ़ायदा उठा लिया गया। तुम्हारे जो नॉर्मल संबंध रहे, कोई रिलेशनशिप हुई, उसमें राजी थे तभी तो रिलेशनशिप हुई ना। बाद में कहते हो कि मेरा फ़ायदा उठाया गया, है ना। बड़ी विचित्र सी बातें होती हैं। अब दूसरी बात अब यहाँ पे आती है कि इश्क हकीकी। इसमें जो इश्क है वो बहुत गहरा इश्क है, बहुत गहरा इश्क है। यह इश्क ऐसा है कि रूह फना हो जाए। इश्क हकीकी कौन से इश्क है? रूह फना हो जाए। तो रूह फना हो जाए उसका इश्क है यह। उसमें शरीर के तल की बात नहीं हो रही है और शरीर के बहुत नीचे जाकर अंतर तलों की बात हो रही है। इसमें शरीर भी हो सकता है कि उसमें समाहित हो जाए, उसका गुणा भाग नहीं लगेगा, उसका गुणा भाग नहीं लगेगा। शरीर भी समाहित हो सकता है इसके हकीकी में, है ना। कृष्ण के साथ गोपियां रहीं, उनके प्रेम में रहीं, तो प्रेम जो है इसके हकीकी था। उसमें शरीर भी समाहित हो सकता है कि वो उनकी फिजिकल प्रेमिकाएं भी बनी, आंतरिक संबंध भी बने कृष्ण के साथ। हुआ ही, बहुत सारे लोग उनके गोपियों का बना, वह भी हो सकता है। लेकिन वह सब उतना ही प्रेम नहीं था, वो प्रेम बड़ा गहरा था। वो बड़ा गहरा था कि उसमें रूह फना होगी। उसमें क्या होगा? रूह फना होगी। आत्मा भी वहां जाकर के डिज़ॉल्व होगी। आत्मा नहीं बचनी चाहिए। आत्मा, आत्मज्ञान कोई परम अवस्था नहीं है, याद रखना। आत्मज्ञान कोई परम अवस्था नहीं है। इश्के हकीकी मतलब रूह भी फना होगी वहां पर, और शरीर के तल का भी गुणा भाग नहीं रहेगा। तुम तो शरीर में ही उलझे रह जाते हो। कॉमन मैन जो है, दीपाली तुम्हारे बहाने सब खोल रहे हैं, तुम्हारे प्रश्न को भी बीच में आ जाएगा कहीं कहीं। तुम शरीर में उलझ जाते हो कि ये शरीर जो है इसको ऐसा किया गया तो क्यों किया, ये पाप हो गया। हाँ? मेरे साथ जो है गलत हुआ, मुझे हिप्नोटाइज कर दिया, मुझे ऐसा कर दिया, मेरे साथ धोखा हुआ। तो अब शरीर को जी रहे हो तो इश्क हकीकी कहाँ होगी? शरीर के तल की बात हो जाती है। इश्क हकीकी रूह फना होने तक की बात है, मतलब आत्मा विसर्जित होनी चाहिए। अब जो है कहीं पर ऐसा है, कोई गृहस्थी में है, यह है वह है, उसके इश्क हकीकी और वो प्रेम बढ़ रहा है, तो अब जो घर वालों को दिखेगा कि ये क्या पागल हो गए अपने गुरु और सदगुरु के प्रति, ये क्या पागलपन है, ऐसा कोई पागलपन होता है क्या? अब वो राह ही इश्क हकीकी है, उसमें पागलपन जैसा दिखेगा। और शरीर नहीं, रूह को भी मिटाना है वहां पर, रूह को भी मिटाना है। तो दुनिया को कभी समझ में आएगा नहीं, और दुनिया संघर्ष करेगी, विरोध करेगी, बोलेगी ये गड़बड़ है, ऐसा है, वैसा है, क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है, जैसे सूफिज्म जो है इसके पुरानी साधनाओं में जुड़ा हुआ है, दीपाली के पूर्व जन्मों की साधना में सूफिज्म जुड़ा हुआ है ना।
इसलिए इसमें इसके जीवन में प्रज्ञा की झलक है। इंटेलेक्ट तो है ही, लेकिन प्रज्ञा की झलक भी, विवेक भी है। इंटेलेक्ट भी है, विवेक भी है, प्रज्ञा की झलक भी है। क्योंकि सूफिज्म की गहराइयों को इसने छुआ हुआ है और उसे पता है कि इश्क़ हकीकी यानी कि जब तक रूह फना ना होगी बात बनेगी नहीं। तो ऐसा कोई साधक हो जाता है तो सारे गुणा भाग से बाहर होने लगता है। ऐसा साधक जो है फिर उसको किसी सांचे में ढाला बांधा नहीं जा सकता, वो सांचे में नहीं आता। उसको कोई बोले तू पत्नी है, पत्नी की तरह रहे, बोले क्या पत्नी, कौन पत्नी, कैसी पत्नी? पूर्व जन्मों का विवेक जागा नहीं था तो धोखे से पत्नी बन गए। थोड़ा पहले जागा होता तो पत्नी बनते नहीं, शादी करते नहीं। गड़बड़ ये होगी, थोड़ा जागा लेट से, कर्म कुछ रहे ऐसे, ये पत्नी बनना पड़ गया। कौन पत्नी, क्या? तुम माँ की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही हो। माँ, ये माँ क्या होता है, ये बेटा क्या होता है, ये संबंध क्या होता है? और इश्क तो एक ही होता है, इश्क हकीकी। बाकी क्या मोह माया की क्या बात कर रहे हो? कौन सा मोह माया, किस मोह माया की बात कर रहे हो? इश्क हकीकी। इश्क हकीकी, बाकी सब बेकार है, सिर्फ एक ही दिखता है, वो प्यारा ही दिखता है, बाकी तो सब मोह माया है, दिखता ही नहीं। कोई भी कीमत चुका देते हैं। ऐसे प्रेमी जो हैं, जो अपनी रूह को फना करने चले हैं, वो कोई भी कीमत चुका देते। कीमत तो शरीर के संबंधों की कीमत है ना, शरीर के ऐसे संबंधों की कीमत है। नहीं, ये संबंध क्या है? शरीर अभी है, नहीं हो जाएगा तो उसके संबंधों के मूल्य क्या है? प्रेमी प्रेमिका कई कहते हैं ना, मेरे शरीर के साथ इसने ऐसा किया। अरे राजी थे तभी किया, हुआ, दोनों से हुआ। दोनों से होता है ना, एक की सहमति से होता है क्या? रिलेशनशिप में एक की सहमति से रहते हो क्या? दोनों की सहमति से रहते हो ना। मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ दगा किया, बेकार की बातें करते हो। जब तक राजी थे है ना। और फिर जो है असंतुष्टि तो पैदा होगी, क्योंकि इश्क हकीकी नहीं है ना। यदि इश्क हकीकी नहीं है तो वह जो है संबंध फ्रस्ट्रेशन लाएगा ही लाएगा, क्योंकि इश्क हकीकी नहीं है। यह शरीर तो मिटने वाला शरीर है ना। इस शरीर के गुणा भाग को क्या जीना? इस शरीर से जुड़े हुए इन्फ्लुएंस है ना पूरी दुनिया में, कि तुम्हारी यह जवाबदारी है, तुम माँ हो। अच्छा, मैं माँ हूं? ये तो शरीर के संयोग हैं। तुम पत्नी हो, अरे शरीर के संयोग हैं। तुम बेटी हो, अरे शरीर के संयोग हैं। मैंने किसका बेटी बेटा और पति पत्नी और हाँ माँ और ये होना? प्यारा तो एक ही है और हम उसके इश्क में हैं, और फना होना है सब कुछ, एवरीथिंग सब फना होगा। रूह भी फना हो जाएगी, रूह भी नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि रूह अलग से रहेगी और वो प्यारा अलग रहेगा। तो ये कौन सा मिलन है? ये कौन सा मिलन है जिसमें वह प्यारा अलग रहेगा और ये रूह अलग रहेगी? उस रूह उस प्यारे के साथ रहेगी, मतलब साथ रहेगी, मतलब साथ, वो साथ रहना मतलब अलग अलग रहना तो है ना। साथ रहने का क्या मतलब होता है? साथ रहना मतलब अलग अलग रहना होता है। अलग अलग हो, दो एंटिटीज हैं, साथ में रह रही। साथ का मतलब ही अलग होता है, पता है? पता है, साथ का मतलब होता है अलग अलग हैं। साथ रह रहे हैं मतलब अलग अलग हैं। कहीं ना ना, इसके हकीकी रूह फना होगी, मर्ज हो जाएगी। फना होगी रूह और मर्ज हो जाएगी। यह इश्क हकीकी है, यह इश्क हकीकी है। उस प्यारे में पूरा मर्ज होना है। प्यारा अलग, मैं अलग, ये कौन सा इश्क हुआ जी? हम साथ साथ रहते हैं प्यारे के, ये कोई इश्क है? ये कोई इश्क है कि प्यारा अलग है और इश्क है और हम अलग हैं? उस प्यारे में निमज्जित हो जाना है,
एक हो जाना है। ये सूफिज्म की धारा है। और पहले जाओगे तो ये धारा पहले भी रही है। तुम मीरा की बात कर लो, तुम कृष्ण के साथ जो गोपियां थी, सखी संप्रदाय, वह सब जो है इश्क हकीकी ये मार्ग है। सूफिज्म से इश्क हकीकी कहता है तुम राधा कृष्ण की बातें करते हो, वह सच है या सिंबल है, उसमें मत जाओ कि राधा सच है कि सिंबल है। हो सकता है सिंबल हो, लेकिन सिंबल इश्क हकीकी का है। वह सिंबल जो है इश्क हकीकी का है। मतलब वह जो है साथ नहीं रहते। साथ रहना बोलते ये तो मूर्खता है कि प्यारे के साथ रहना। प्यारे में मर्ज होना है, मर्ज होना है, मर्ज, रूह को फना होना है और समा जाना है उसमें। इसे नहीं समझ पाते दुनिया वाले, कभी नहीं समझ पाए। दीपाली कभी नहीं समझ पाए, न कभी समझ पाएंगे। इससे तो सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जो इश्क हकीकी को जी रहा है। जो इश्क हकीकी को जी रहा है वही समझ सकता है। तुम समझोगी कि दूसरे साधक समझ जाएं, न समझेंगे, न समझेंगे। तुम जब भी हमारे संग साथ में रहोगी तो दूसरे साधक कुछ अलग ढंग से देखने लगेंगे, अलग ढंग से देखने लगेंगे। वो तुम्हें, तुम्हारी उन गहन दशाओं को नहीं जानते, नहीं जानते। तुम्हारे उस सूफियाना ऊंचाई को वो नहीं जान सकते। उनका तल नहीं है यह, उनका तल नहीं है यह। बड़ा कठिन मार्ग है। सूफिज्म छुप छुप के रहा है, पता है ना, छुप छुप के रहा है, क्योंकि उनकी बातें जो है हजम करना मुश्किल है। समाज सभ्यता उनकी बातें हजम नहीं कर सकती। जहां पर भी गहन साधनात्मक बातें होंगी ना, समाज नहीं हजम कर पाता है, कर पाता है। जो बहुत गहरी साधनात्मक बातें हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो मुक्तिदायी हैं, उन्हें समाज सभ्यता हजम नहीं कर पाती, क्योंकि आदर्शवाद और नैतिकता पे टिकी है। और यहाँ आदर्शवाद और नैतिकता को तोड़ा जाता है। शुरुआती वहीं से होती है, तोड़ा इसे जाता है। क्योंकि आदर्शवाद और नैतिकता का मतलब तुम्हारे शरीर के ये नियम है, तुम यह शरीर हो, तुम यह नाम हो, तुम यह रूप हो, या तुम्हारे पद है, या तुम्हारी प्रतिष्ठा है, या तुम्हारा कुल है, या तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी जाति है, तुम्हारी राष्ट्रीयता है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है, या पाप है या पुण्य है, या धर्म है या अधर्म है, या उचित है या अनुचित है, या बुरा है या भला है। तो वो तुम्हें शरीर का निरूपण करते हैं कि तुम शरीर में जियो। समाज सभ्यता कहती है कि तुम शरीर हो और शरीर की तरह जियो, और शरीर का नाम यह है, पद प्रतिष्ठा नाम यह सब कुछ यह है, जाति धर्म यह है। तुम्हें शरीर के रूप में जीना पड़ेगा, और तुम एक शरीर हो, शरीर के हिसाब से व्यवहार करो। बहुत सारे साधक कहते हैं ना, गुरुजी आपको ऐसा करना चाहिए, गुरुजी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं। गुणा भाग मतलब शरीर, गुरुजी जो एक शरीर है, उनको शरीर की तरह रहना चाहिए, है ना। और शरीर पे यह चीज़ें हैं, इस हिसाब से उनको जीना चाहिए, गुणा भाग में जीना चाहिए शरीर के। तो समाज तो, सभ्यता तो यही चाहेगी कि तुम शरीर बन के जियो। शरीर के हिप्नोटिज्म, माया, मोह, बस इनको जीते रहो। और इश्क हकीकी तो सबके पार निकल जाती है। क्या छूटता है, छूट जाए। कौन से संबंध छूट रहे हैं, कौन सी पद प्रतिष्ठा छूट रही है, कौन सा क्या छूट रहा है, छूट जाए, जाए। दिखता भी नहीं उसे क्या छूट गया,
सब छूटता चला जाता है, छूटता चला जाता है, छूटता चला जाता है, और वह फना हो जाती है। वह रूह निर्भर हो जाती है, इतनी निर्भर हो जाती है कि अंततः वह भी फना हो जाती है। उसका कहना है कि सरेंडर का मतलब अपने अहंकार को चढ़ाना, ना जी ना। सरेंडर का मतलब स्तन को भी चढ़ा देना, अहंकार को भी चढ़ा देना, मन को भी चढ़ा देना, आत्मा को भी चढ़ा देना, आत्मा को भी मिटा देना। मिट जाए आत्मा, वहीं विगलित हो जाए, विसर्जित हो जाए। आत्मा का मिटना बड़ा जरूरी है इश्क हकीकी में। आत्मा का मिटना बड़ा जरूरी है। सूफिज्म छोटी सीढ़ियों की बात ही नहीं करता, इश्क हकीकी की बात करता है। सीधा दांव खेलो, सीधे छलांग मारो, उस प्यारे में समा जाओ। तो इसे न कोई समझ पाया है दीपाली, न कोई समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। न वो परिवार, न समाज, न सभ्यता कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सूफिज्म को हमेशा छुप छुप के रहना पड़ा, हमेशा छुप के रहा सूफिज्म। कहाँ उनकी संगति होती रही, कहाँ वह बैठते रहे, कहाँ उनके सत्संग होते रहे, किसी को पता नहीं चलता था, कभी पता नहीं चलता था। आधी रात हुआ करते थे, जब लोग सो जाया करते थे पुराने समय में, 7, 8, 9 बजे सब सो जाते थे, और उसके बाद उनकी दुनिया चालू होती थी, और आधी आधी रात तक रातों में चलते थे वो। सूफिज्म जो है रातों की साधना के लिए मशहूर है। रात में साधनाएं होती थी सूफिज्म की। सभ्यता से दूर, समाज से दूर, क्योंकि सभ्यता और समाज जो है इश्क हकीकी के दुश्मन है। वह नियम, कायदे, आदर्शवाद और नैतिकता के समर्थक हैं। अगला प्रश्न, हाँ एक प्रश्न मुक्ता का है। स्वामी जी, मेरे अनुभव में ये रहा, जो ओशो की टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को मैं परिचय में हूँ। तो जैसे आप अभी कह रहे थे कि ये जो सहज योग है, वो उसमें दोनों का बैलेंस होना चाहिए, व्यवहारिक जिंदगी और साधना की। मैं उनमें देखती हूँ कि वो समाज से बहुत हद तक कट जाता है। देखिए, एक इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ, जो सामाजिक व्यवस्था और धारणा को टोटल नकार के टोटल डिस्कनेक्शन है। तो फिर ये ओशो तो अपने अभी प्रेजेंट डे सदगुरु, तो ओशो ने तो मध्य मार्ग दिया, ओशो ने तो मध्य मार्ग दिया, लेकिन उसे समझा नहीं गया ना। वह तो देखो ऐसा होता है कि ऐसे सत्पुरुषों को, ऐसे भगवत पुरुषों को समझना जो है आसान नहीं होता है ना। उनकी बातों को लोग दोहराएंगे, उनकी बातों को दोहराने वाले लोग बिल्कुल भीड़ है, पता है ना। उनकी टेक्निक्स को दोहराने वाले लोगों की भीड़ है। उन टेक्निक्स को बिल्कुल एज इट इज़ दोहराते हैं। वो टेप रिकॉर्ड बजा देते हैं, वीडियो बजा देते हैं, और वैसा वैसा करने लगते हैं। भीड़ है ऐसे लोगों की। तो वह जो है ऐसा होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है। उन्होंने बड़े बैलेंस की बात कही है। तो बैलेंस को कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग जी पा रहे हैं, कहा नहीं जा सकता है ना। तो उसके बारे में ज़्यादा क्यों बात करनी, क्यों उनको उसमें हमें टिप्पणी करनी और यह करना और वह करना। ठीक है, वह जी रहे हैं, अपने ढंग को जी रहे हैं। अब वो जो सद्गुरु की वाणी भीतर है तो शायद धीरे धीरे उनका कल्याण करेगी। होप सो कि सतगुरु की वाणी तो है, वाणी है तो धीरे धीरे कुछ कल्याण तो करेगी। ऐसा है कि उनको सुना हुआ है, उनकी टेक्निक्स में गए हैं, तो जिस तल पे आए तो उस तल पे तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो ऊपर उठे होंगे ना। ऊपर उठक के स्टक हो जाते हैं, बस ये स्टक हो जाते हैं।
कि नहीं यह सही है यह गलत है, वहाँ पे आ जाते हैं, वो नई परिभाषाएं गढ़ लेते हैं सही गलत की, वह सही गलत की नई परिभाषाएं गढ़ लेते हैं। एक जो चीज़ में मैं देखती हूँ कि वो एक लाइवलीनेस देती है, एक क्या कहते हैं, एक रस, जीवंतता देती है वो विधियाँ। वहाँ बहुत जन कि बस यही मज़ा है करके स्टक हो जाता है। मतलब वो जो है, हाँ वहाँ पर जो है ना उन विधियों के बाद में एक जो है वो प्रफुल्लता सी आ जाती है, और एक जो है वो एक्साइटमेंट है ना, वो सब आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। वह जो है उसका प्रयोग फिर एज ए टूल होना चाहिए एक्चुअली, उसके साथ में जो है उसका प्रयोग जो है सजगता से जीने में होना चाहिए, उस जीवंतता का प्रयोग। लेकिन उसका जो प्रयोग जो है किसी विशेष साइकिल में कर लेते हैं लोग, तो वो स्टक हो जाते हैं वहाँ पर। आज की सभा का विसर्जन करें या बाकी प्रश्न बाद में ले लेंगे? हाँ, एक लॉजिकल प्रश्न है भगवान दीपाली गुलाटी का इसी श्रृंखला में। चलो ले लो, आखिरी प्रश्न ले लो। दीपाली गुलाटी जी फिर पूछती है, गुरुदेव आप कहते हैं कि विरह एक हैपनिंग है, उसे प्रयत्न से पैदा नहीं किया जा सकता, तो एक प्रश्न उठता है, क्या विरह का अभाव प्रेम का भी अभाव है? विरह में जो स्मरण एक हुक बनकर उठता था, वही विरह के न रहने पर बहुत साधारण सा लगता है। यदि विरह का न होना प्रेम का न होना है, तो फिर प्रेम भी हमारे वश की बात कहाँ से हुई? शायद अस्तित्व ही किसी क्षण हमें माध्यम बनाता है, किसी को प्रेम करने के लिए चुनता है। प्रेम हो तो उसकी मर्जी, विरह उठे तो उसकी मर्जी। और यदि विरह का अभाव प्रेम का अभाव नहीं है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि प्रेम कोई उठने और मिटने वाला भाव नहीं, बल्कि हमारा मूल भाव है, भीतर सहज उपलब्ध? बस वह विरह की तरह तीव्र होकर नहीं उठता, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता। विरह की वेदना बड़ी प्रखर होती है। विरह तो देखो ऐसे छोटी मोटी विरह भी होती है, यार मैं तुम्हें बड़ा मिस कर रहा हूँ होता है ना, वह विरह का जो है उथला रूप है, यार मैं तुम्हें बड़ा मिस कर रहा हूँ, उथला सा रूप है। और विरह जो है बहुत गहरी चीज है। विरह का अर्थ है कि सचमुच में किसी प्यारे से मिलना हो गया, उस प्यारे की पहचान हुई। ये सब जो है विरह को जो गहराई से जिया जाता है, यह प्रेम का मार्ग है, सूफिज्म का मार्ग है। इसकी भावधारा सूफिज्म है, दीपाली की इसकी भावधारा सूफिज्म है। यह सूफिज्म को जी चुकी है, सूफिज्म की यह साधिका रह चुकी है। तो जो है जैसे ही प्यारे की पहचान होती है, मुर्शिद की पहचान होती है, तो वहाँ पर जो है एक प्रेम प्रगाढ़ता से प्रकट होता है। और जब प्रेम प्रगाढ़ता से प्रकट होता है, तो वह प्रेम जो है प्यारे की पहचान के साथ होता है। फिर उसका विरह कई तल पे होता है। शारीरिक तल पर भी होता है कि आसपास रहें, मानसिक तल पर भी होता है कि स्मृति बनी रहे, आत्मिक तल पर भी होता है कि कब रूह फना होगी, कब हम आत्मिक रूप से मिलेंगे। क्योंकि वहाँ जो है मुर्शिद से मिलन तो रूह फना वाला ही होता है, आत्मा के रूप में मिल जाना। हम साथ साथ रहेंगे नहीं, मिल जाना है। वह परम आलिंगन जिसमें कि दो नहीं रह जाते, प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समाई, वह परम आलिंगन जहाँ पर एक हो जाते हैं। तो वह विरह को जीते हैं कि जब तक रूह फना ना होगी तब तक विरह रहेगी, मतलब हम मार्ग से च्युत न होंगे। विरह जी जाएगी, विरह को जिया जाएगा। विरह हल्की होगी तो उसके बाद में
प्रेम जो है, प्रेम भी ऐसा लगता है कि जैसे हल्का सा पड़ गया है। विरह में अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इस विरह को जो है शून्य नहीं किया जा सकता। इस विरह को शून्य नहीं किया जा सकता। और टेम्पररी पॉजेस है, क्योंकि एक बार ऐसी साधना पद्धति में किसी प्यारे की पहचान हो गई तो वहां पर जो है ना, यह मार्ग ऐसा मार्ग है कि जहां प्यारे की पहचान हो गई ना, वहां पर आदर्शवाद और नैतिकता को तो पहले उठा करके फेंक देते कूड़ेदान में। इसलिए जो है सूफिज्म की जो यात्रा होती है बड़ी गहरी यात्रा होती है, क्योंकि आदर्शवाद और नैतिकता वहां 2 कौड़ी का होता है, मूल्य ही नहीं होता उनके पास। तो सूफिज्म जो है बड़ा हिम्मतवर इस मामले में, हिम्मतवर है, उसको निकाल के फेंक देता है। लेकिन फेंक देता है का अर्थ नहीं कि दुनिया से लड़ता है। दुनिया से लड़के अपनी एनर्जी, टाइम, अवसर को क्यों बर्बाद करना? दुनिया से लड़के कोई जीता है? दुनिया से कोई जीता है? दुनिया से कोई जीत नहीं सकता है। वो कौन सी गजल है, बच्चों सी बातें करते हो कि तुम जो है क्या कर दोगे, दुनिया को हरा दोगे। तुम जो है इन छोटे छोटे 2 हाथों से दुनिया को हरा दोगे। क्या बच्चों सी बातें करते हो? दुनिया को नहीं हराया जा सकता, नहीं बदला जा सकता। न दुनिया को हराना है, न दुनिया को बदलना है, न दुनिया को समझाना है। आदर्शवाद और नैतिकता का जो जंजाल है, जो मकड़जाल है, जो हमें पकड़ा है, हमको उसको निकाल के फेंकना है अपने जीवन से। दूसरे के जीवन से नहीं निकालना है, अपने जीवन से निकालना है। क्योंकि उनका मकड़जाल जो है दूसरा कोई निकाल ही नहीं सकता। उनका जब सौभाग्य जागेगा तब वो अपना मकड़जाल निकाल सकते हैं। नैतिकता और आदर्शवाद का मकड़जाल वो खुद ही निकाल पाएंगे और कोई कभी नहीं निकाल सकता। तो वो जो है अपना मकड़जाल निकाल के फेंक देते हैं। तो दुनिया के हिसाब से बड़े इररिलेवेंट हो जाते हैं, वो अटपटे हो जाते हैं। वह तो अटपटे हो जाते हैं, तो उनको वो जो दुनिया को बदलना भी नहीं चाहते, तो वो जो है अपना संघ अलग कर लेते हैं और जो है एकांत में रहते हैं और वहाँ पर अपनी साधनाएं करते हैं। और सूफी जो है दिन में, रात में साधनाएं करते हैं और दिन में जो है उन्हें तुम पहचान नहीं सकते। कोई दुकानदार है, कोई कहीं काम करता है, नौकरी करता है, कोई कुछ करता है ना। सब ऐसे है, सामाजिक जीवन में बढ़िया जीते हैं और कोई नहीं पहचानता कि सदगुरु है। दर्जी का काम कर रहा है और सदगुरु है, सूफिज्म का मुर्शिद है, या कोई नहीं पहचान सकता। क्योंकि पहचान वो छुपा लेते हैं, क्योंकि उनको न दुनिया को समझाना है न बदलना है। कि दुनिया को कोई न बदल पाया न बदल पाएगा। और दुनिया नैतिकता और आदर्शवाद में ही जीती है, उस मकड़ जाल में ही जीती है। उसके मकड़ जाल को ढीला करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। ओशो ने करी तो क्या बोल दिया? सेक्स गुरु बोल दिया, बोल दिया ना। क्या क्या बोल दिया ओशो को? मकड़ जाल के बारे में थोड़ी सी बात करी तो कैसे कैसे अपना लांछन लगा दिए, जबकि जो है सच चीज़ है। लेकिन बाद में तो समझ में आया, बाद में सबको समझ में आता है कि नहीं नहीं, वो सेक्स एजुकेशन स्कूलों में देनी जरूरी है। अब सब सरकारें बात करी, पूरी दुनिया में बात चल रही है, लागू हो गई बहुत सारी जगहों पर, है ना। अब वो लागू करते वक्त पता नहीं उसमें फिर अपना नैतिकता और ये सब चीज़ें न डाल दें, फिर गड़बड़ न कर दें, आदर्शवाद डाल दें। तुम्हारे भीतर में क्या चल रहा है उसका तो कुछ है ही नहीं। भीतर में तो तुम अपना सारी काम वासना सारी चीज़ों को जी रहे हो ना, और बाहर से बताते हो जी नहीं जी हम बिल्कुल पवित्र हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। बाहर से बताते हो ना, अंदर जाके देखो तो सब चल रहा है ना। अंदर तो तुम उसी में उथल पुथल चल ही रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तुम कहते हो ये पाप है पुण्य है, पाप है पुण्य है। अब पाप पुण्य के गुणा भाग में ही जीते रहोगे तो साधना कब करोगे? पाप पुण्य के बाहर निकलोगे तब तो साधना की ABCD स्टार्ट होगी। आदर्शवाद और नैतिकता जिस दिन तुम कूड़ेदान में डालोगे उस दिन तो साधना के, रियल साधना की ABCD स्टार्ट होगी, है ना।
तब प्यारे की पहचान होगी। क्योंकि प्यारे को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि प्यारा जो है महान है ही नहीं, प्यारा विशिष्ट है ही नहीं, प्यारा साधारण है। तो साधारण है तो पहचान में आता ही नहीं। मुर्शिद इतने साधारण होते हैं, उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। अब उस प्यारे के टच में आ गए तो फिर विरह तो होगी। उनसे जब भी दूर रहोगे स्मृति चलती रहेगी, उस प्यारे की स्मृति में ही जियोगे, उसकी स्मृति में ही जियोगे। उसकी स्मृति से तुम भाग नहीं सकते, उसकी याद बनी रहती है, प्यारे की याद बनी रहती है, उसकी याद से बाहर नहीं जा सकते। और उस याद में फिर कभी कभी विरह जो है बड़ी तगड़ी होती है, विरह होती है, क्योंकि वो प्यारा है। प्यारा क्यों है? क्योंकि वो साधारण है ना, साधारण है इसलिए प्यारा है। वह विशिष्ट और महान है तो तुम्हारा प्यारा बन नहीं सकता ना, विशिष्ट है, महान है ना। और वो साधारण है तो प्यारा है, तो मित्रवत है, तो मित्रवत है। वह मित्रवत है तो तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, श्रद्धा कर सकते हो, क्योंकि मित्रवत है। तुम कह सकते हो कि हाँ, वो कहता है कि मैं ऑपरेशन करता हूँ, हाँ हाँ ठीक है, चीर दो, फाड़ दो। अरे मित्र है, चीरेगा फाड़ेगा तो ऐसे नुकसान करने के लिए चीरेगा फाड़ेगा नहीं, वह राजी है, चीर दो फाड़ दो। तुम किंतु परंतु न करोगे कि क्यों चीर रहे हो जी, क्यों फाड़ रहे हो जी मुझे, हाँ क्यों मेरा ऑपरेशन करते हो। तो प्यारा है, कहेगा आओ मैं तुम्हारा ऑपरेशन करता हूँ, तुम्हें चीर फाड़ देता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ जी हाँ जी, अभी राजी राजी, अभी करो, चीर दो फाड़ दो। पूछेगा भी नहीं कि कहाँ चीर रहे हो, क्यों चीर रहे हो, क्यों फाड़ रहे हो, क्या निकाल के फेंक रहे हो, क्यों निकाल के फेंक रहे हो। गुणा भाग है ही नहीं, गुणा भाग जो है ही नहीं वहां पर। उसकी याद में जियोगे, विरह में जियोगे प्यारे की। गोपियां जीती थी उस प्यारे की याद में, कृष्ण की याद में, बाकी लोग नहीं जीते थे, है ना, क्योंकि कृष्ण साधारण थे और गोपियां जानती थी कि कृष्ण साधारण है, बड़े प्यारे हैं, बड़े साधारण हैं, बड़े प्यारे हैं। बाकी नहीं जानते थे कि कृष्ण साधारण है ना। कोई कहता था राजा हैं, राजा हैं, तो सामने पड़ गए तो नमस्कार कर लो, हाँ महाराज। कोई कृष्ण ऐसे हैं तो ठीक है, हाथ जोड़ लो। अरे कृष्ण ऐसे हैं, उनको नमस्कार नहीं भी करो तो कोई बात नहीं चलती, कुछ नहीं होता। उनको कुछ करो बुरा नहीं मानते, काहे नमस्कार करना, निकल जाओ बाजू से, क्या उनकी सुनना। बाद में तुम बड़ी बड़ी कथाएं लिखते हो, बड़ी कहानियां लिखते हो और लाखों मंदिर बना देते हो तुम, है ना। बाद में तुम लाखों मंदिर बनाते हो, बड़े ग्रंथ करते हो, बड़े ये करते हो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बड़े भजन गाते हो। जब कृष्ण थे तब भजन नहीं, उस समय कोई भजन नहीं गाता था जब कृष्ण थे तो कृष्ण के, बाद में बड़े भजन गाते हो। उस समय गोपियां लेकिन उनके भजन गाती थी, सिर्फ गोपियां, और गोप भी, क्योंकि वहां गोप गोपियां यह कैटेगरीज नहीं थी, गोप भी गोपियां थे और गोपियां तो गोपियां थी, है ना। वह उनकी विरह में जीते थे क्योंकि बड़े प्यारे थे, वह बड़े प्यारे थे, बड़े प्यार से ऑपरेशन कर देते थे। बड़े प्यार से वह ऑपरेशन कर देते थे, बड़े प्यारे थे। और उनकी विरह, वह विरह जो है, उस विरह में जियोगे तो चेतना के भटकाव बंद हो जाते हैं। सूफिज्म कहती है कि चेतना को 10 जगह लगाने का सवाल ही नहीं है, एक ही दिशा में लगाना है, प्यारे के पास, और फना हो जाना है, मिट जाना है। इसमें दुनिया के गुणा गणित कहाँ बिगड़ रहे हैं, हमें लेना देना क्या कि कौन से गुणा गणित बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वो सारे गुणा गणित जो है बताते हैं कि तुम हो, तुम्हारा नाम यह है, तुम्हारा रूप यह है, तुम यह शरीर हो,
तुम्हारा ये पद है, तुम्हारी प्रतिष्ठा है, यह कुल है, यह जाति है, यह धर्म है, यह होना है, तो यह तुम्हारा परंपरा है, तुम्हारा ये तुम्हारी सभ्यता है, तुम इसके सदस्य हो, तो सब तुम्हें वही बताते हैं। और उसका तो लेना देना ही नहीं है, उसे तो सिर्फ प्यारे में मर जाना, रूह फना करनी है, इश्क हकीकी, इश्क हकीकी। तो विरह जो है शुभ है, उसके अप एंड डाउन हैं, प्रेम है, लेकिन वह अपने आप प्रगाढ़ होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और इश्क हकीकी का जो लक्ष्य है, रूह फना, वह होगी। हमारे आशीष, हमारे आशीर्वाद कि तुम्हारी रूह फना हो जाए, तुम मिट जाओ, मर जाओ। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।